his profession at age 25. That's, I don't know how many years ago, 16 years ago. Last 16 साल से right here. I know you've been to different FED, but this is going to be the best. And there is a special plaque for you. It says Alok and Bhavna Upadhyay, New Diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she become through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Celebration 2016. And I think this is going to be very masterpiece on the wall. And I know many more to come. So here you go. Thank you. Congratulations. So here we give you New Diamonds, Alok and Bhavna. Here you go. Wow. How are you guys? Good evening, Mumbai. Wow, wow, wow. What a great moment. दोस्तों ये चौथी एफईडी हम लोगों की है और इट्स अमेजिंग अमेजिंग. कांति और लता हैंड रेज करें आपके. ये ड्रीम हो सकता है आपका, राइट? और मेरा नाम आलोक उपाध्याय, बिलोंग टू देहरादून, बिल्डिंग दिस बिजनेस विद माय वाइफ भावना राइट फ्रॉम डे वन. हमने बिजनेस भी साथ में ही देखा था, राइट? और बहुत कुछ अचीव भी किया, बहुत सारा स्ट्रगल भी किया बीच में, वो भी हमारी स्टोरी में आपको पता चलेगा. बट एक चीज, एक एडवांटेज हमें हमेशा रहा है दोस्तों और लोगों से. जानना चाहेंगे एडवांटेज? वो एडवांटेज था कि हमने ये डिसाइड किया था कि बिजनेस शुरू किया है तो डायमंड तो जाना ही है, छोड़ना नहीं है इस बिजनेस को. और आप समझ सकते हैं ये एडवांटेज कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है यदि आप अपने पास लेके चलते हैं इसको तो, राइट? हमारी अपलायंस को पता था कुछ भी हो जाए, दे आर नॉट गोइंग टू लीव दिस बिजनेस बिफोर डायमंडशिप, राइट? और डायमंडशिप के बाद तो छोड़ने का मतलब ही नहीं होता है बिजनेस, है ना? अभी भावना बताएगी आपको क्या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में. लाइफ इज ऑसम 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 एट फाउंडर्स एमरल्ड लेवल, बट डायमंडशिप इज समथिंग डिफरेंट, है ना? सबसे बड़ी चीज तो यही हो रही है दोस्तों, हम लोग पीछे खड़े होते थे हर एफईडी में, समर कॉन्फ्रेंस में, और हम बुलाते थे, है ना? और ब्रिट स्टाफ हमको कभी एक या कभी दो लोगों के नाम बुलाने को बोलता था और उसमें फिक्स होता था क्या बोलना है हमने, है ना? और आज वहीं पर जा रहे हैं, उन लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं. इट्स रियली 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 अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग. मैं बता नहीं सकता हूं आपको दोस्तों. इस बिजनेस में सेलिब्रेशन हम लोगों का हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मैं बताऊं आपको तो कुछ स्पेशल कपल्स जिनको हम अप्लायंस बोलते हैं, जो आप लोगों को भी सबको मिले हैं यहाँ पर, जो बहुत नए होंगे उनको नहीं पता होगा क्या होगा, लेकिन उन्हीं के कारण से हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? वो नहीं आते हमारी जिंदगी में तो हम दोनों मिलके, मुझे नहीं लगता 1 लाख रुपए भी कमा सकते थे महीने में. आज की डेट में बता रहा हूं, 17 साल पहले तो क्या रहा होगा, 10,000 शायद मुश्किल से कमाते. बट अभी भी यदि हम दोनों काम कर रहे होते शायद 1 लाख रुपए कमा रहे होते. सोच के देखिए, है ना? वो वर्थ. और जिंदगी भर हम लोग यही सोच के रह जाते हैं कि बस यही इसीलिए आए थे हम लोग, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना? वो समझते हैं भाई इतना ही हमारे अंदर है. ये कुछ कपल्स हमारी लाइफ में आए जिन्होंने हमें वैल्यू बताई इस बिजनेस की, जिन्होंने हमें सिस्टम के साथ जोड़ा, जिन्होंने जब हम डाउन होते थे इस बिजनेस में उस टाइम पे हमें आप करते थे, उस टाइम मोटिवेट करते थे, राइट? उस टाइम सिलेक्ट कर करके हमको सीडीज दी जाती थी, कुछ मीटिंग्स में ले जाया जाता था, जिसके कारण से हम टिके रहे यहाँ पर. ऐसे ही कुछ जब टिक गए और सबमिशन में आ गए तो कुछ कपल्स हमारी डाउनलाइन में भी आए, उसमें कुछ डायमंड्स भी हैं. देयर आर 3 डायमंड्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. और
लिटरली यदि हमसे आप पूछेंगे, जो दिल खोल के बताने वाली बात होती है, तो उनको भी बिजनेस करना था, उनको भी बिजनेस करना था, हम सिर्फ बीच में आ गए जिस कारण से ये सारे फायदे मिल रहे हैं हम लोगों को। और कुछ नहीं किया हमने ऐसा। मेहनत तो जिंदगी भर करनी ही थी, यहां भी की, लेकिन यदि बीच में हम लोग नहीं आते तो हमको कभी नहीं पता चल सकता होता कि आलोक और भावना तुम क्या बन सकते हो। इसलिए यदि आपके ग्रुप में एक भी आदमी स्पॉन्सर्ड है तो ये कल को आपकी स्टोरी हो सकती है जो मैं यहां से बता रहा हूं आपको दोस्तों में, राइट। बट जो मैसेज होगा हमारा, वो मैसेज भूलना नहीं है दोस्तों आपने, वो एक ही होगा, और वो मैसेज होगा दैट यू कैन बी अ डायमंड, यू कैन बी अ डायमंड। Sitting at the back of this stage, of this auditorium, can be a diamond one day. You are just one decision away from being the second. जो नेक्स्ट पिन आपकी है, एक डिसीजन आज आप लेके जाएंगे, आप विश्वास कीजिए 6 महीना उस पे काम कीजिए, जैसे बताया जाए आपको, आप चेंज कर जाएंगे उसको, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पिन मिल जाएगी आपको, राइट। हम कभी डायमंड नहीं जाना चाहते थे लाइफ में, जब तक नहीं पता था बिजनेस तब तक डायमंड जाना चाहते थे, जब तक पता चलने लग गया स्ट्रगल की तो हम सोचते थे बस एमरल्ड चले जाए किसी तरीके से, है ना। और अभी मैं स्टोरी में बताऊंगा आपको, हम देखिएगा, थैंक गॉड हम एमरल्ड नहीं गए उस टाइम पे जब हम जाना चाहते थे, क्योंकि तो एमरल्ड चले जाते उस टाइम पे भी पता चलेगा आपको तो हम एमरल्ड ही होते, फाउंडर्स एमरल्ड भी नहीं जा सकते थे, राइट। बट कुछ हुआ हमारी लाइफ में, और वो मैसेज बहुत सारे लोगों के काम आएगा दोस्तों, शायद आप स्टक हो उस कारण से, और ऊपर वाला चाहता था कि हम एमरल्ड ना जाए उस टाइम पे, हम कुछ साल बाद डायमंड जाएं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू दोस्त फ्यू कपल्स जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया सब कुछ ये, और ये सब कुछ उनका दिया हुआ है दोस्तों, नहीं तो आज भी मैं बता रहा हूं आपको, मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, हम लोग जब भी सोचते हैं, हम सोचते हैं शायद हम 1000-1500 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अकेले की बात कर रहा हूं आपको, हम दोनों मिलकर, वो भी इसलिए क्योंकि हमें 17 साल हो गए इस बिजनेस में। लेकिन आज जो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो हमारे पर्सनल एफर्ट के कारण से नहीं मिल रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण से मिल रहे हैं, जो इस सिस्टम के कारण से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कारण से, और वो जो तरीका, जिस तरीके से वो अप्लायंस एलओएस ने हमें काम करवाया, वो जो सिनर्जी बनी, वो जो सिस्टम से काम हो रहा है, वो आज भी हम अमेज्ड होते हैं देख के। वो जब हमारे पीवी होते हैं तो हम सोचते हैं यार ये हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। ये जो मैं बता रहा हूं ये अपने बारे में नहीं बता रहा हूं आपको भी दोस्तों, यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं आज तो ये आपका फ्यूचर बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला कपल जो हमारे स्पॉन्सर थे, फॉर्म में भी स्पॉन्सर, राइट, वो डायमंड है आज, दे आर आरपी एंड चंद्रा सिंह फ्रॉम देहरादून। क्योंकि यही जिन कपल्स की मैं बात कर रहा हूं यही लोग हैं जिनके कारण से मैं यहां पर हूं, और मैसेज यही है मेरा, आप भी तभी जाएंगे इस लेवल तक जब आप समझेंगे उनकी वैल्यू। फिर उनकी अपलाइन, दे आर एमरल्ड्स गोइंग डायमंड, एसके एंड कल्पना तिवारी। स्पेशल मेंशन इनको इसलिए किया मैंने, इज अ ग्रेट सर्वर, है ना। फिर उनकी अपलाइन मेगा डायमंड्स गुरशरण सिंह एंड ज्योति बख्शी। और फिर उनकी अपलाइन जिनको लगभग सब लोग जानते हैं, जो ब्रिट में हैं, और वो हमारे रियल मेंटर्स जिनसे मेंटरिंग हम लोगों की होती थी जब से हमें बिजनेस समझ में आया, दे आर फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी, अनिल एंड बिंदु नारंग। फिर उनकी भी ओवरसीज ईडीसी कार्ल एंड मार्शा रियर्डन, जो नहीं आते 98 में इंडिया में, तो शायद नारंग जी नहीं होते, फिर हम लोग भी नहीं होते, है ना। हमारे परदादा नहीं होते तो हम होते क्या, है ना। और फिर वी फील लकी, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट कि हमें कुछ और कपल्स अभी मिले हमारी लाइफ में, एंड दे आर फाउंडर्स डबल डायमंड, ब्रांड न्यू, कुमार एंड अंजलि, आर कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला, एंड अप टू बिल एंड पैगी ब्रिट। दोस्तों ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं, नाम उनके अलग हो सकते हैं, राइट, बट यदि आपने उनको फॉलो किया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बिकॉज दे नो हाउ टू गो डायमंड। वो अपने आप डायमंड तो गए ही हैं, बहुत सारे लोगों को डायमंड भी ले गए हैं, राइट। और इसकी वैल्यू हमें बहुत बाद में समझ में आई। ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाता था, ऐसा नहीं हम मीटिंग में नहीं जाते थे, ऐसा नहीं समझ में नहीं आती थी बातें, बट हम सिर्फ सुनते थे। सिलेक्टिव हियरिंग बोलते हैं, एक बीमारी होती है ना। होता है ना, जब आप प्लान दिखाते हैं तो उसे वो 1-2 चीजें ही समझ में आती हैं बस खाली, क्योंकि सुनता ही वो 2 चीजें हैं बस खाली। उसको क्या करना है वो तो उसको सुनता ही नहीं है, वो बाद में बताता है मेरे को तो बताया नहीं था आपने ये, है ना। तो ऐसे इसमें भी होता है बहुत बार।
और अच्छे अच्छे लेवल पे होता है, राइट? तो दोस्तों 2 साल पहले कहानी शुरू हुई जब हमने 2010 में हम लोग फाउंडर्स एमरल्ड हुए। बहुत आपने देखा जिस तरह के ग्रुप है, बहुत कंफर्टेबल थे, काफी अच्छा पैसा मिल रहा था। 2 साल पहले ऐसे ही एफईडी में पूछा गया और जैसे आप हाथ उठाते हैं हमने भी हाथ उठा लिया। जैसे मैं पूछता हूं आप में से कौन कौन डायमंड जा रहा है, बस हमने भी उठा लिया था ऐसे ही, है ना? बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, भावना ने देख लिया मेरा हाथ एंड शी टुक इट सीरियसली। दिसंबर की बात थी, इन्होंने बोला भाई ये डायमंड जाएंगे पक्का, और पेरिस जाना है तो डायमंड बन के ही जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, फिर 6 महीने, फिर 5 महीने रह गए, फिर तो हो नहीं सकता था। तो फिर एक दिन अल्टीमेटम मिल गया भाई हम नहीं जा रहे हैं पेरिस। तो मुझे लगा ये तो गलत हो गई बात। तो फिर एक सेटिंग करनी पड़ी मेरे को। आप फाउंडर्स एमरल्ड होंगे तो कर सकते हैं उस लेवल पे। आई हैड टू कॉल नारंग जी और उनको देहरादून बुलाना पड़ा 200 किलोमीटर दूर, और उनको मैंने पहली बार समझाया कुछ। मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा सर पेरिस तो जाना है और आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी। और फिर घर में आए वो, फिर भावना को उन्होंने एक चीज बोली जो मैंने बोला था उनको। पता क्या बोला उन्होंने? कि मैंने स्ट्रक्चर देखा था और मैंने मना किया कि इस बार डायमंड नहीं जाना है आपको। जान छूटी, पेरिस गए, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पाया पेरिस, क्योंकि मुझे पता था इस बार तो नारंग जी आ गए बीच में, अगली बार किसको लेके आऊंगा, है ना? और सितंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसके बाद अनाउंस कर दिया। बीबीएसएस हमको मिली अक्टूबर नवंबर में, उसमें सब जगह हमने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि वी हैव स्टार्टेड आवर डायमंड क्वालिफिकेशन, राइट? मेरा बोलने का मतलब अपने को फंसाओगे नहीं आप, और कहीं पर भी कोई चांस होगा जहां से आप बच सकते हैं तो आसान रास्ता निकल जाएगा आपका। देयर वर सो मेनी चैलेंजेस लास्ट ईयर बट वी डिड इट बिकॉज वो होना ही था दोस्तों, है ना? ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आप डिसाइड करो, है ना? डिसाइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायमंड बनने का डिसाइड करो। अभी जिस पिन पे आप हो और जो स्ट्रक्चर आपका है उसको क्या किया जा सकता है अपने प्लान के साथ बैठो अगले 1 से 1.5 साल में। 2 महीने और 3 महीने का गोल नहीं बनाना, 1 से 1.5 साल का गोल बनाओ और फिर स्टिक हो जाओ जैसे वो बोल रहा है आपको। आप देखो, यू विल बी अमेज्ड। जो आप सोचते हो वो होने लग जाता है इस बिजनेस में यदि आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो उनको। तो जो आप सोचते हो वो होता है, जो आप बोलोगे वो होगा दोस्तों, राइट? तो आगे और बात करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको अपनी वाइफ से दोस्तों। और इन 17 सालों की जर्नी में बहुत सारे कष्ट भी दिए मैंने इनको बिजनेस में। मैंने कष्ट दिए मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि एक हिंदुस्तानी वाइफ के साथ में एक चैलेंज तो होता ही है कि डिसीजन बहुत सारे हस्बैंड लेता है, बहुत सारी गलतियां हस्बैंड यदि करता है तो वाइफ को साथ में रहना पड़ता है। तो मुझे पता है बहुत बार बहुत सारा टाइम हम लोग का ऐसा निकला। उस टाइम पे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग बट शी ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी, हमेशा मेरे साथ में थी दोस्तों। और मैं सोच ही नहीं सकता कि हम डायमंड जा सकते थे यदि भावना मेरी लाइफ में नहीं होती तो। सो हियर इज भावना। थैंक यू। गुड इवनिंग मुंबई, कैसे हैं आप लोग? ऑल फायर्ड अप? इतने अच्छे सेशन चल रहे हैं तो आप लोग तो फायर्ड अप होंगे ही होंगे, है ना? नोट्स बन रहे हैं? जबरदस्त, है ना? अभी घर जाकर के सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है आपको, राइट? माई सेल्फ भावना अपने हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ अक्षत एंड वैष्णवी के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। और अपनी टॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। The reason of people being successful is that they prefer walking that extra mile from where the unsuccessful people return. Let's move that extra mile. कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं? Yes. हम लोगों ने भी वो एक्स्ट्रा माइल तय करें और आज आपके सामने है, राइट? ओके, लेट अस बिगिन विद अ जर्नी। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम केवी देहरादून से। हम दोनों देहरादून को बिलोंग करते हैं, बहुत मिडिल क्लास से हम दोनों हैं। और मैंने अपना नर्सिंग का कोर्स किया लेडी हार्डिंग से, दिल्ली से। इट वॉज 3 years कोर्स, है ना? कोर्स कर रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात आलोक जी से हुई और 1 साल के बाद हम लोगों की शादी हो गई। और शादी के तुरंत बाद 1 महीने बाद हमारे सामने ये बिजनेस प्लान आया। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, है ना? कितने लोग एग्री करते हैं, है ना? जब बिजनेस प्लान दिखाया गया हमें 17 years बैक, उसमें दिखाया गया आपके ड्रीम कार के बारे में बात कर रहे थे, आपके ड्रीम हाउस के बारे में बात कर रहे थे, आपकी ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, है ना? 5 साल आगे के बारे में सोचवा रहे थे हमें। उन्होंने कहा 5 साल के बाद का अपनी लाइफ के बारे में बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग ब्लैंक थे, लेकिन प्लान अच्छा लग रहा था। ये पॉसिबिलिटीज अगर ये बता रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो ये तो हम लोग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? ही वॉज वर्किंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हमें लग रहा था कि ये सब पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। सो वी टुक अ इमीडिएट डिसीजन। हम लोगों ने 17 साल पहले जो प्लान देखा और उस पहले प्लान के बाद ही इमीडिएटली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो ये हमें चाहिए, है ना?
आप लोगों ने भी ऐसी डिसीजन लिया होगा और हम लोगों ने भी ऐसी डिसीजन लिया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उसके बाद हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई, आवर जर्नी फ्रॉम ड्रीम टू विक्ट्री, और उसके बीच में 17 ईयर्स का स्ट्रगल, राइट। बहुत सारे काम किए हम लोगों ने, जो बेसिक्स आपको बताए जाते हैं, है ना, सब लोगों को पता है बेसिक्स, है ना, 4 बेसिक्स हम लोगों ने किए, बहुत सारे करने पड़ते हैं, 4 बेसिक्स, देन 9 कोर स्टेप्स, देन 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स, इतना सही हम लोगों का सिलेबस है और उसको रिपीटेडली हम लोगों को करना पड़ता है, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक्स करे, बहुत सारी रिलेशन बिल्डिंग करी, है ना। अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरा रोल क्या रहा इस बिजनेस में, एज ए लेडी व्हाट आई डिड, राइट। जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें डायमंड शिप करनी है इस साल, बाय हुक और बाय क्रुक, हम लोगों का दोनों फर्म डिसीजन लिया इस 2016 में, हम दोनों आलोक एंड भावना आर ब्रांड न्यू डायमंड्स, है ना। तो मैं अपनी अपलाइन के पास जाके बैठी और मैंने उनसे पूछा कि मेरा रोल क्या होगा, एज ए लेडी मुझे क्या करना चाहिए। शी सेड आपको सबसे पहले जो काम करना है, हार्मनी बनानी है अपने बिजनेस एंड फैमिली के बीच में, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। लेडीज एग्री करती हैं, जब आप बिजनेस करते हो तो फैमिली आपकी सफर करती है, और जब फैमिली को देखते हो तो बिजनेस सफर करता है ना। तो उन्होंने कहा देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, और मुझे समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाह रही हैं, एंड आई टुक द चार्ज। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करूंगी। सेकंड चीज उन्होंने कहा अपने लेडीज के ग्रुप को जो है इतना टाइट बॉन्डिंग कर लीजिए, जब आपको डायमंड जाना है तो आपके बीच में टाइट बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लेडीज के साथ क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बिजनेस लाइफ में क्या चल रहा है, कोई ऊपर उतार चढ़ाव तो नहीं चल रहा है, दे आर फोकस्ड और नॉट, वो सीडीज पे है कि नहीं है, वो बुक्स में है कि नहीं है, वो फंक्शंस पे है कि नहीं है ना। तो उन्होंने कहा अपने लेडीज को, अपने ग्रुप को टाइट करिए, जेलिंग बढ़ाइए, को अपने जो डेमोज हैं उसको बढ़ाइए, अपने टेप्स को बढ़ाइए, अपने बुक्स को बढ़ाइए, अपने फंक्शंस को बढ़ाइए, जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ से मुझे गाइड किया वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी इंप्लीमेंट शुरू कर दी, है ना, और बहुत ह्यूज स्केल में उसको स्टार्ट कर दिया, राइट। डायमंड जाने के लिए कुछ और जो चीज़ें बहुत जरूरी हैं वो हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अ डायमंड, है ना। 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। टॉक लाइक अ डायमंड, जिन जिन लोगों को डायमंड जाना है, कितने लोग जाना चाह रहे हैं, यस। स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ डायमंड, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ डायमंड, है ना। ड्रेसिंग सेंस आपका डायमंड की तरह हो जाना चाहिए, आपके मेंटल लेवल पे इस तरीके से छा जाना चाहिए कि यार मैं इस साल जाने वाली हूँ डायमंड, है ना, वो लगना चाहिए आपको, अपने बिलीफ लेवल पर काम करना है आपको। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा वर्बलाइजेशन करेंगे, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करेंगे, उतनी जल्दी आप डायमंड शिप को अपना अचीव कर सकते हैं, राइट। और एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे मिसेस ब्रैज का हमेशा अच्छा लगता है और मैं उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ, विच इज़ 4 चीज़ें हैं, डेयर टू चेंज, डेयर टू इन्वेस्ट, डेयर टू रिप्लेस एंड डेयर टू ड्रीम बिग, राइट। डेयर टू चेंज में क्या क्या आ सकता है, फिजिकली चेंज, है ना, कुछ आपको लग रहा है कि फिजिकली मेरे को कहीं पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उसको चेंज करिए। अगर आपको लगता है मेरे चलने का तरीका ठीक नहीं, उसको चेंज करिए। आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं, उसको चेंज करिए, राइट। और आपको लगता है आपको मेंटल लेवल पे कुछ अच्छा ज़्यादा सोचने की जरूरत है, मेंटल ग्रो करने की जरूरत है, उसको चेंज करिए। जहाँ भी जिस भी फील्ड में आपको लगता है, स्पिरिचुअली आपको लगता है आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे दूसरे सोल से, है ना, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपको सोल टू सोल कनेक्शन करना पड़ता है, राइट। तो उस चीज को चेंज करिए। वेर एवर देर इज अ नीड ऑफ अ चेंज, आपको चेंज करना पड़ेगा। डेयर टू चेंज, डेयरिंग का मतलब पता है आपको, है ना, वो डेयर करना पड़ेगा आपको। देन कम्स डेयर टू ड्रीम बिग। सबको पता है कि बिजनेस कैसा है, एक ड्रीमर्स का बिजनेस है, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतने बड़े आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, राइट। देन कम्स डेयर टू रिप्लेस। हम लोग क्या गलती करते हैं, 4-6 बंदों को हम लोगों ने जो है अपनी डाउनलाइन में आगे, उन्हीं को हमने कहना सिल्वर भी यही जाएंगे हमारे, गोल्ड भी यही जाने वाले हैं, प्लेटिनम भी यही जाने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार चैलेंजेस आते हैं, कभी आपके डाउनलाइन ही गायब हो जाते हैं, कभी उसको लगता है नहीं नहीं मुझे बिल्ड नहीं करना, है ना। तो उस समय आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए और आपको इतनी डेयरिंग होनी चाहिए कि ये बंदा काम नहीं कर रहा तो चलिए रिप्लेस करते हैं इसको, कुछ टाइम के लिए उसको कूल डाउन कर दीजिए और रिप्लेस कीजिए, राइट। तो ये वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, डेयरिंग, डेयर टू रिप्लेस, एंड देन कम्स डेयर टू इन्वेस्ट। शुरू में जब आलोक जी खूब सारी सीडीज, बुक्स, टिकट्स लेके आते थे फंक्शंस के, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। आई फील लाइक ये बहुत खर्चा कर रहे हैं, अभी तो बिजनेस शुरू ही हुआ है ना। लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है मुझे, जब हम लोगों ने लेवल अचीव करे तो पता चला कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। सीडीज क्या काम करती हैं, बुक्स क्या काम करती हैं, फंक्शंस क्या काम करते हैं। सो यू शुड हैव अ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। आपके पास कुछ इन्वेंट्री होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो डेयर टू इन्वेस्ट, ये 4 चीजें यहाँ से लिख के जाइए एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट, राइट। कहीं पे भी फंसते हो आप, लगता है बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा कि मुझे ये सारी चेंजेस करने चाहिए, राइट। सबको याद हो गए 4 चीजें, डेयर टू चेंज, डेयर टू ड्रीम बिग एंड डेयर टू रिप्लेस एंड डेयर टू इन्वेस्ट, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट हमारी जो जर्नी थी। उसके बाद अब मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ।
हम लोगों की डायमंड आफ्टर डायमंडशिप क्या जर्नी रही, राइट? सबसे पहला क्या हुआ, जब हम डायमंडशिप हमारी कंप्लीट हुई और हमारे घर में सबसे पहला बुके आया, दैट इज फ्रॉम BWW। और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी और हमें एक एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जा रहा था, राइट? कितने लोग चाहते हैं सेलिब्रिटी ट्रीट हो, है ना? अभी हम लोग जब कुछ नहीं कर रहे होते, कोई स्किल नहीं है, पता आपको पता ही सेलिब्रिटी क्या होता है ना? हीरो हीरोइन तो हम बन नहीं सकते, सिंगर्स हम बन नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाता है, आपको ट्रीट किया जाता है, आपको पैम्पर किया जाता है, राइट? उसके बाद हम लोगों का 2 अक्टूबर को जो है अपने होम टाउन में सेलिब्रेशन हुआ और वहाँ पे हमारी बच्चों की हैंड रेजिंग की गई, वहाँ पे हमारी मदर लॉ की हैंड रेजिंग की गई एंड दे पैम्पर्ड अस लाइक एनीथिंग। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी सेलिब्रेशन हो अपने होम टाउन में, है ना? एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स, इट इज ऑसम फीलिंग। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमारी लाइफ में हुई, दैट वाज लाइफस्टाइल वीडियो। कितने लोगों को मजा आया देखने में लाइफस्टाइल वीडियो, है ना? दिवाली से कुछ दिनों पहले हम लोगों के घर में बॉम्बे से टीम आई, आप लोगों के मुंबई से ही, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने हमारी लाइफ स्टाइल वीडियो शूट करी, है ना? हम लोगों को फील हो रहा था कि हम सेलिब्रिटी हो गए हैं, कुछ हम लोगों के बारे में लोग जानना शुरू कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्शियस ऑल्सो, है ना? इंटरेस्टेड थे लोग हमारी लाइफ स्टाइल वीडियो देखने के लिए, बनाने के लिए, राइट? उसके बाद हम लोगों की लाइफ में देन कम्स आवर ALS ट्रिप, है ना? ALS अभी हम बाली होके आए हैं और हम लोगों ने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। एक ड्रीम ये भी था, मेरा ड्रीम था कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है। कितने लोग चाहते हैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, है ना? ऑसम ऑसम जर्नी। और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रिप दिया हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों का एक ड्रीम था मर्सिडीज कार ओन करना। कितने लोगों का ड्रीम है मर्सिडीज? यस, इट इज रियली वर्थ। एक लाइफ स्टाइल होता है आपका, है ना? कार तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन मर्सिडीज को ड्राइव करना इट इज अ लाइफ स्टाइल थिंग, नो, है ना? और हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। लेडीज कितनों क्लिक करता है शॉपिंग, है ना? एज ए डायमंड लेडी जो है, मेरे पास सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड शॉपिंग होती है, जब चाहे जहां चाहे, है ना? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट? बहुत सारी रिकॉग्निशन आ गई हम लोगों के पास, सो इट इज अ वंडरफुल जर्नी। अब मैं अपने टॉक को यहीं पे खत्म करूंगी। आई वुड लाइक टू एंड इट with this quotation: destiny is not created by the shoes we wear, but the steps we take. Let's make journey of life meaningful and memorable. Thank you so much and good diamond. Thank you. वाओ, wasn't she great? दोस्तों, जब आप लोगों को और परिस्थिति को अपनी असफलता का कारण बनाना बंद कर देते हैं, उस दिन से रियल सफलता शुरू होती है। आई रिपीट, जब आप लोगों को और परिस्थितियों को, हमारी स्टोरी देखेंगे आप तो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर नॉट एबल टू डू 4000 PV अपार्ट फ्रॉम आवर 2 legs. आवर ओनली ड्रीम वाज टू गो एमरल्ड। सोच के देखिए, हमने कंपनी को लिखा था कि जितनी बाकी की लेग है हमारी 2 के अलावा सबको मर्ज कर दो, किसी तरह से 10,000 PV होना शुरू हो, राइट? ऐसा भी टाइम था दोस्तों। एक कंपनी रिफ्यूज्ड, थैंक गॉड, है ना? जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो हम उतना बड़ा नहीं सोच सकते दोस्तों, जो आपकी अपलाइन और जो इस सिस्टम दे सकता है आपको, आप विश्वास कीजिए। आज जो हमें मिल रहा है हमने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में। और जब हम देखते हैं अपने ग्रुप में लोगों को, और जब उनकी सोच देखते हैं, और जब बड़े बड़े लीडर्स का बिजनेस देखते हैं, सुमित बहादुर जी का बिजनेस देखते हैं, जब कांति गाला का बिजनेस देखते हैं, कुमार का बिजनेस देखते हैं, तो समझ में आता है दोस्तों कि आज कुछ भी हो, आने वाले समय में जब हमारा ऐसा बिजनेस होगा तो क्या हो रहा होगा उस टाइम पे। जस्ट थिंक ऑफ टुमारो, क्या होने वाला है दोस्तों। बोला जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, future is mystery, and today is the only gift. That's why we call it a present. Have you ever heard it? Right? Power of now. इस मीटिंग का फायदा तभी है जब आप आज से जाने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। Everything is going to change. You can believe me. मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों में, है ना? हम जब स्ट्रगल कर रहे थे इस बिजनेस में, वो वाला टाइम था जब हम या तो परिस्थिति को बोल रहे थे या लोगों को ढूंढ रहे थे कि सही आदमी नहीं मिल रहा है मुझे। यदि आप इसमें अटके हुए हैं तो आज ध्यान रखिएगा, जो बंदा आपकी सीट पे बैठा हुआ है उसी को चेंज करने की जरूरत है, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे। यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, राइट? इफ यू आर गोइंग इंटरनली, इफ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम एंड ग्रोइंग इंटरनली एंड योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, डोंट वरी, बी पेशेंट. देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द राइट पीपल, राइट? दिक्कत तब होती है दोस्तों जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है और आप ग्रो नहीं कर रहे होते। And I found people, those who were growing when we were struggling, but we never left the system. So we were growing internally, right? बोला जाता है your internal growth is directly proportional to your growth in business, है ना? और आज हमारा बिजनेस, हम देख रहे हैं अपना बिजनेस कहां पर पहुंच गया है, वो वहीं पर ही है दोस्तों।
उस टाइम पे वो जल्दी हमसे पहले 15% हो गए थे, सिल्वर हो गए थे, प्लेटिनम हो गए थे। बट वो कैसे भी करके हुए थे? वी वर्कड ऑन वाइटल साइंस, वी बिलीव्ड इन ईगल स्ट्रक्चर, यू नो, वी बिलीव्ड इन आर अप्लायंस, वी बिलीव्ड इन नंबर्स, वी बिलीव्ड इन हाउ मेनी लैक्स इन द सिस्टम, और उसका आज रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, राइट? हमारी ओवरसीज डायमंड जब इंडिया में आते थे तो हमें याद है, इतनी बार हम लोगों ने उनको सुना है। दो ऐसे मैसेज थे जो मैं अपने पर्सनल ग्रुप में देता हूं और मैं यहां पर आज आपको दे रहा हूं, जो मेरे को समझ में आया कि क्यों कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग ग्रो नहीं कर पाते। आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग इन दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग, लाइक दिस, है ना। मेरी डाउनलाइन में एक बंदा है जो लिटरली साइकिल पंचर लगाता था आज एमरल्ड है इस बिजनेस में, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, वो 1500 पीवी, 2000 पीवी, 4000 पीवी तक पहुंचते हैं, फिर वापस आ जाता है बिजनेस। रीजन क्या है? वो दो रीजन में से एक रीजन हो सकता है। जो पहला मैसेज होता था उनका, वो हमेशा होता था, he who shows the most plan wins, not he who shows the best plan. Are you with me? He who shows the most plan wins, not he who shows the best plan. यदि आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो चेक करके देखो आखिरी प्लान कब दिखाया था आपने, अपना प्लान कब दिखाया था आपने, प्रोस्पेक्टिंग कब की थी आपने। मैं आपको बोलूं, मैं मुंबई पहली बार आया हूं, मेरे को 10 लोग मिले हैं, वो प्लान देखना चाहते हैं। कितने लोग प्लान दिखाना चाहेंगे? मुझे पता है सब तैयार हो जाएंगे, है ना, लेकिन मुश्किल है वो अपॉइंटमेंट लेना। किसको दिखाना है प्लान? आप ध्यान रखिएगा, हमारे स्ट्रगल के पीरियड में चाहे रीजन कुछ भी मनाते हो हम, यही था। और दूसरा मैसेज रहता था उनका, द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस, द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस। यू नो, मैंने बताया मेरे नीचे डायमंड भी हैं, उनके 100 लोग कहीं पर होते थे, मेरे भी 100 होते थे। और कोई मीटिंग हमारी होती थी जहां पर 200 लोग ले जाने, उसके 200 मेरे भी 200, मैं भी मीटिंग में आ गया। दिस वॉज द रीजन वाई इट टुक अस 17 years, है ना। आप समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो आदमी प्रमोट कर रहा है, आप थोड़ा सोच के देखिए। एक आदमी आज अकेले आया है यहाँ पर बिजनेस में, एक आदमी की 3 लेग आई है, लेकिन 3 लोग आए हैं उसमें से सिर्फ एक, और एक आदमी की 6 लेग आई है यहाँ पर, या 3 लेग आई है यहाँ पर, लेकिन उसमें 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा होगा उसके अंदर? क्या होगा जब वो शाम को घर जाएगा? कल को किस तरीके से बात होगी उसके बिजनेस में? दिसंबर का वॉल्यूम क्या होगा उसका? अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है? तो जादू किस चीज में है? जादू मीटिंग में नहीं है, जादू स्पीकर में नहीं है, जादू आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। जादू है कितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, कितने लोग एसओपी में हैं, कितने लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग प्लान में जा रहे हैं। हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी पीपल, यू नो, दिस इज नथिंग। कोई साइंस नहीं है दोस्तों, इट्स सिंपल सी कुछ चीजें हैं, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। The good news is everybody of you can go diamond, but the bad news is everybody will not go diamond in this business because people resist to change. If you will not change, nothing is going to happen. छोटी मोटी चीजें जरूर हो जाएंगी आपके पास में, फ्लूक में शायद कुछ हो जाएगा आपके पास, but you will never be able to enjoy the fruits of this business. जो actual fruits क्या होते हैं दोस्तों? 7 तारीख को हमारी 3 लेग ब्रेक होती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं अपने बारे में नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं पावर बता रहा हूं इस बिजनेस की। सोच के देखो, ये आपका भी हो सकता है। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं यहाँ पर, जो इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, इससे भी फास्ट बिजनेस होता है उनका। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चैलेंजेस आर एवरीवेयर इन लाइफ, बट इफ यू बिल्ड इट राइट, यू हैव टू बिल्ड इट वंस, जस्ट वंस। 17 साल बहुत बड़ा समय है दोस्तों, लेकिन जो समय चला गया, जो दिक्कतें झेल ली हम लोगों ने, वो तो चला गया ना, वो याद भी नहीं है हमको। नाउ लाइफ इज डिफरेंट। आपका जो चला गया वो चला गया, भूल जाओ उसको। आज से कुछ चेंज करना शुरू करो दोस्तों, राइट? तो कुछ लोग हमारी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, हम बीच में आ गए थे, है ना। कुछ लोग मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, और उन्हीं के कारण से आज हम लोग हैं, उनको हम टाइगर टीम बोलते हैं। डेफिनेटली आपकी टीम में भी वो लोग होंगे, आपको पहचानने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहला बंदा जिसको मैंने साइन कराया वो आज डायमंड इस बिजनेस में, दैट इज दीपक एंड कुसुम रावत। ताली बज सकती है। उनकी फ्रंट लाइन में बंदा सेम डेट में ज्वाइन हुआ था, वो भी डायमंड है, दिनेश एंड उषा कंडवाल, राइट। हम 16 लोगों की 1 महीने की ज्वाइनिंग थी, 12 लोग पता नहीं कहां चले गए। 4 में से 3 डायमंड है, 1 एमरल्ड है ना। सबके लिए सेम डेट थी। ये टिके रहे, वो टिके नहीं दोस्तों, है ना। तो तीसरे डायमंड उनकी डाउनलाइन में है वीरेंद्र प्रतिभा यादव फ्रॉम देहरादून। बहुत सारे एमरल्ड्स हैं, बहुत सारे प्लेटिनम्स हैं, वी हैव गॉट मोर देन 300 सिल्वर्स एंड अप। बट फिर मैं बोल रहा हूं आपको दोस्तों, ये मैं पावर बिजनेस की बता रहा हूं, ये पावर सिस्टम की बता रहा हूं, अपने बिजनेस की नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये स्ट्रक्चर किसी का भी बन सकता है, इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके, राइट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, सेम बिजनेस में हम लोग भी हैं। आज जो हम बता रहे हैं, ये कल आपका फ्यूचर हो सकता है, इफ यू डाउट दिस बिजनेस, राइट। जस्ट थोड़े दिनों परचेज कीजिए। सेकंड लेग में हमारे एमरल्ड्स
उषा एंड एचएम देवसाली, देन एमरल्ड डॉक्टर नलिन मिश्रा, फिर एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है ऋत्विक एंड प्रगति सोलंकी, पुष्पा एंड आर एस सयाना, विष्णु एंड आशा मिश्रा, नरेंद्र एंड रीता वाजपेयी, एससी एंड ममता पांडे। वैसे कितना अच्छी चीज नहीं, प्रॉब्लम देखो कि हम बड़े बड़े लीडर्स के नाम ले रहे हैं, वो भी लिख के लाना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हजारों लोगों का ग्रुप हो गया है ना। लेकिन एक दिन ऐसा भी था दोस्तों, जब आलोक या भावना से 10 पीवी होता था तो पीवी बढ़ते थे, नहीं तो पीवी नहीं बढ़ते थे, है ना। ऐसे आपका भी होगा दोस्तों, कुछ दिन और। यदि आप आज यहां पर आ गए ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी तक आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ। आप यहां से जाने से पहले या जाने के बाद आप उस बंदे से जो एक्टिव बंदा है आपकी अपलाइन में, और यदि हो सके तो अपने एमरल्ड एंड अप से उससे हाथ मिला के जाना दोस्तों, और उसको बोल के जाना मुझे एक बार और करना है इस बिजनेस को ढंग से, एक बार दोबारा से करना है इस बिजनेस को ढंग से दोस्तों। और ये अगला 1-1.5 साल का कमिटमेंट लेके जाइए। आप देखिए, मैं बता रहा हूं यहां से आपको मैं, है ना, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, एवरीथिंग विल बी चेंज। और यदि आप सिर्फ यहां से ये सोच बोल के जाएंगे कि बहुत अच्छी थी एफईडी, कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। वी डोंट वांट दैट क्लैपिंग, वी वांट यू टू टेक अ डिसीजन एंड ग्रो इन दिस बिजनेस, राइट। फिर तीसरी लेग हम लोगों की फाउंडर्स प्लेटिनम अजय एंड चारू गुप्ता, देन फाउंडर्स प्लेटिनम संदीप एंड रुचिका सोपती, देन फाउंडर्स प्लेटिनम एमरल्ड क्वालिफिकेशन में रूपेश एंड मेघना शाह अहमदाबाद में, देन मितेश एंड चेतना पटेल, स्वीटी एंड संकेत शाह एंड राकेश एंड मितु गुप्ता। देन फोर्थ लेग दिनेश एंड दीपाली शर्मा, महावीर एंड मीनाक्षी शर्मा एंड सो ऑन, बहुत सारे लोग हैं। फिर फिफ्थ लेग में काफी लोग और भी हैं, पर छठी लेग का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है इस मैसेज की जरूरत हो कुछ लोगों को। ये जो छठी लेग हमारी है, ये लीडर, ये हमारी, जब हम एमरल्ड जा रहे थे, ये तीसरी लेग थी हमारी, एंड आई मेंशन्ड कि आई वांटेड टू गो एमरल्ड इन 2006। 2 बार कर लिया इन्होंने, और 2 बार करने के बाद फिर एक एटीट्यूड अटैक आया इनके अंदर। आता है सबके, आता है, एमरल्ड के तो आता ही है, कम से कम उनके ग्रुप में किसी ना किसी के। उसको ये समझ में आ गया कि एमरल्ड जा रहे हैं ये, और हमारी इनको जरूरत है। और फिर उन्होंने कुछ गेम खेलने शुरू किए। मैं अपलाइन के पास गया और इट वॉज अ टफ डिसीजन। उन्होंने बोला छोड़ दो, अभी नहीं करना है, ऐसे करके नहीं करना है जैसे ये बोल रहे हैं, राइट। आप समझ रहे होंगे कुछ लोग, है ना। और हमने छोड़ दिया उसको दोस्तों। इट टुक अस 2 years, 2 साल और लगे हमको दोबारा एमरल्ड जाने में, बट हम एमरल्ड जाना चाहते थे। आप विश्वास कीजिए, चौथी लेग में हमने काम किया, लेकिन डेप्थ बना के काम किया, क्योंकि हमको समझ में आ गया था वैसे काम नहीं करना है हमने। 5वीं लेग में काम किया, और फिर हम इनसे मिले और इनसे हमने कहा, एक अच्छा खासा ग्रुप था 400-500 लोगों का, हमने कहा भैया छठी बनना है या 7वीं बनना है ना। एंड दे वेंट आवर 6th प्लैटिनम। मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये चेंज ये कहां से समझ में आया हमको, वो चेंज करने का। एक सीडी हम सुन रहे थे, उस सीडी में एक क्राउन बता रहे थे कि मैंने जो चौथा बंदा मैंने स्पॉन्सर किया, वो मेरी पहली क्वालिफाइंग लेग बना, मेरा 20वां बंदा मेरी तीसरी क्वालिफाइंग लेग बना। वो हमें समझा कुछ और रहे थे, लेकिन हमने दोनों ने सुनते ही एकदम से समझा। हमने कहा जिसको हम तीसरा समझ रहे हैं, क्या पता तीसरा हो ही ना हमारा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। भावना वाज टॉकिंग अबाउट डेयर टू रिप्लेस। यदि आपको लग रहा है कहीं पर कुछ एटीट्यूड चैलेंज है, यू डेयर टू रिप्लेस दैट पर्सन। मैं उसको छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं आपको। माइट बी गॉड वांट हिम टू बिकम योर 7th लेग, 8th लेग, 9th लेग और डायमंड लेग, राइट, है ना। रुको मत उनके लिए, है ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरे बिना डायमंड नहीं जाया जा सकता था मेरी फैमिली में, बट मुझे पता है मैं होऊंगा तो आसान होगा बिजनेस करना। आप समझ रहे हैं। डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक। हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटे हम ही थे। वैसे बाय द वे हम लोगों को देख के भावना आना, जरा 1 मिनट, जरा लगता है वैसे बहुत दूर भी नहीं बैठे हैं आपके हम लोग। 17 साल का बेटा है हमारा, 13 साल की बिटिया है, और ये सबसे छोटी है हमारे घर में। ये अभी फोटो देखेंगे सब वो बड़े हो गए हैं दोनों, मैं तो बड़ा हुई खैर, है ना, और सबसे छोटी ये हो गई है ना। यू नीड टू बी अ ब्रांड ऑफ योर ब्रांड, यू नो दोस्तों। इट्स अमेजिंग बिजनेस, इट्स अमेजिंग बिजनेस, इट्स अमेजिंग बिजनेस, राइट। सक्सेस इज 100% predictable if you follow the system. It is 100% predictable, not 99%. Nobody fails in this business. People just quit. Nobody fails. और क्विट भी क्या करते हैं, they stop coming to the meeting. That's it. हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हमने सिर्फ एक चीज बोली कि तू कुछ भी मत कर, मीटिंग मत छोड़ना, बस। वो बस एक टाइम ऐसा आया जब उसके बाद उसका काम चलने लग गया दोस्तों। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसा होना ही नहीं चाहिए दोस्तों कि आपकी स्टोरी ना हो। हमारे घर में हम लिखा हुआ है, हमने छपवा रखा है हम लोगों ने, लाइफ विदाउट डायमंड इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। लाइफ विदाउट डायमंड इज अनएक्सेप्टेबल टू अस, है ना। यू ऑल आर डायमंड्स, आई नो। वन डे देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल स्पीक एंड वी विल राइट। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप बोलेंगे और हम लिखेंगे दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल जितना मैं बोलना चाहता था दोस्तों। देयर इज लिमिटेड टाइम, और आगे और मौके हम लोगों को मिलेंगे, बट एक ड्रीम था हमारा फॉरेन स्पीकिंग करने का,
देखिए क्या अमेजिंग चीज है, 4 जगह हम लोग की एफईडी हुई। पहली जगह डॉक्टर ब्रैच हैंड रेजिंग, दूसरी जगह कुमार ने हैंड रेजिंग किया, तीसरी जगह कुलीन देसाई एंड व्हाट नॉट, नेक्स्ट इज कांति एंड लता। और 7 और 8 तारीख को हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं एज ए एफईडी स्पीकर, की नोट स्पीकर। ड्रीम्स डू कम ट्रू। अभी 50 लाख के आपने मर्सिडीज देखी दोस्तों, स्कूटी में चलते थे हम लोग उस टाइम पे, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, बट बोला जाता है बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, राइट? यू मस्ट बी हैविंग पीपल इन योर लाइफ whom you want to show this is the best platform, this is the best platform, right? So मैं सिर्फ चाहूंगा आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, और मन से करेंगे। यू ऑल नो दैट, बट मन से करनी है, राइट? आई विश एंड प्रे, आपने नहीं बोलना, अभी मैं कर रहा हूं। आई विश एंड प्रे टू गॉड दैट एटलीस्ट वन ऑफ यू टेक अ डिसीजन, और वो यहां पर आए कुछ दिनों बाद, और वो जो आपके चेंजेस आएंगे और उसके बाद आपको याद रहेगा कि आलोक और भावना आए थे दोस्तों, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, अब उन चीजों की जरूरत है इस बिजनेस में हमको, है ना? कहां पहुंच जाएंगे इस बिजनेस में? अभी आप सुमित जी को फर्स्ट उसमें सुन रहे थे, हम लोग वो बता रहे थे 7-8 साल में क्या होने वाला है दोस्तों, है ना? हम जब सोचते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो जाएगा। जो डायमंड्स हमारी डाउनलाइन है, जब वो बात करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमारा भी बिजनेस हो रहा है, आप समझ रहे हैं? अभी हमको पता है हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स की जरूरत है, हमें हेल्थ की जरूरत है और अच्छी, हमें जीवन की जरूरत है कि आगे और रहे हम लोगों का। दैट्स व्हाई इट इज आवर मिशन टू टच ईच एंड एवरीवन। किसी भी ग्रुप से आप हो, वी विश कि हमारी स्टोरी से आप इंस्पायर हो। आपने बोलना है सिंपल, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। आए जब करना है ऐसे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आंख बंद करके बोलना है और समझ के बोलना है। इसका क्या मतलब है? इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि शुरू किया है तो हमें फिनिश करनी है इसे, इसको। मुझे नहीं पता डायमंड कब जाएंगे दोस्तों, बट नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ईयर करना है। अभी भी हमारे पास 8-9 महीने बचे हुए हैं। आर यू रेडी? इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। You all can do it. Love you guys. Come and join us in Diamond Club. Thank you. While the tech गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आशा मिश्रा, प्रयागराज आपके साथ आज की होस्ट हूँ। और आज की तो टॉक अमेजिंग, मेरे ख्याल से आज तक जितनी भी हम लोग ने टॉक सुनी वो डेफिनेटली इफेक्टिव थी। डेफिनेटली उससे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन आज तो बिल्कुल दिल से दिल की बात हो रही थी। शायद आप सब लोग के दिल और दिमाग में एक एक लाइन इस तरह से प्रिंट हुई होगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सामने ही बैठकर मेरे से कोई बात कर रहा है, और जो भी बात कर रहा है आप समझ सकते हैं वो सब हमसे रिलेट कर रहे होंगे आप सारे लोग, कि वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे से, मेरे ही बारे में, मेरे ही जीवन के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, है ना? डेफिनेटली एक एक बातें। और ये टॉक तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, ना जाने कितनी बार सुनी। एक तो सबसे प्यारी बात ये लगी कि इसमें हम लोगों का नाम था, है ना? हमारे अपलाइन, हमारे डायमंड अपलाइन हमारा नाम ले रहे हैं, तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे आज हम जिंदा हुए हैं, और डेफिनेटली करके ही दिखाना है। डेफिनेटली कर भी रहे हैं, और करके इस लेवल पे जाना है। और ये जीवन व्यर्थ है जब तक हम डायमंड नहीं जाते, है ना? और डायमंड बहुत जल्दी जाना है, और डेफिनेटली काम कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आना ही आना है। उन्होंने पहली ही लाइन में बात बोली ना कि हम और हमारे अपलाइन, हम आ जाते हैं बस बीच में। ऊपर हम गाइडेंस लेते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, अपने अपलाइन से सीखते हैं, समझते हैं, और फिर एक टीम बनती है, उन दोनों के बीच में हम आ जाते हैं। ये वाली लाइन समझने की है कि वो नीचे वाला जो एसोसिएशन है या टीम है वो तभी बनती है जब हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा ना कि बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारे अपने अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है। दो केसेस होते हैं ना इस बिजनेस में। एक तो होता है कि हम चाहते हैं कितनी जल्दी जल्दी लोग आ जाएं, कितनी जल्दी जल्दी बिजनेस हो जाए। तो जितनी जल्दी जल्दी बिजनेस हो जाएगा, जितनी जल्दी जल्दी हमारे साथ लोग आ जाएंगे, शायद हम इमेच्योर रहेंगे।
और वो बहुत खतरनाक है। ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे नीचे लोग तो आ गए, बिज़नेस तो हो गया, बीवी तो हो गई, हम फटाफट 6, 9, 12, 15% सिल्वर गोल्ड भी हो गए। लेकिन अगर हम अंदर से ग्रो नहीं हुए, तो शायद हम अपनी टीम को, अपने आप को सँभाल नहीं पाएँगे और फिर वो बिज़नेस खत्म हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो जब हुआ उस समय समझ में नहीं आ रहा था, उस समय तो बड़ा तकलीफ़ हुई, सब हुआ, लेकिन आज समझ में आता है। आज क्या धीरे-धीरे समझ में आ गया कि स्ट्रगल भी उसी के साथ आते हैं, जो टिका रहता है, जो लगा रहता है, जो अपने मिशन को देखता रहता है, फ़ोकस रहता है और अंत में कामयाबी भी उसी को मिलती है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि बिज़नेस ग्रो हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरनली ग्रो हों। हम जितना ज़्यादा इंटरनली ग्रो होंगे, और हम लेडीज़, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं, वो तो और भी अच्छे से इस बात को रिलेट कर रही होंगी कि हम लेडीज़ के साथ भी होता है ना कि अगर हमने कंसीव किया और फिर उम्मीद लगाएँ कि फटाफट बेबी हो जाए, है ना? तो अगर वो बेबी मैच्योर नहीं हुआ और वो हो जाएगा, तो सोचिए माँ के लिए भी कष्टकारी है और बच्चे के लिए भी कष्टकारी है। पता नहीं वो बच्चा भी सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाए, और कितना मैच्योर होगा ये नहीं पता। जब तक वो बच्चा पेट में रहकर 9 महीने तक खूब अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, उसके बाद जब 9 महीने बाद वो बच्चा होता है, तो एक स्वस्थ बच्चा होता है और माँ भी स्वस्थ रहती है, बच्चा भी स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम अपने इस बिज़नेस की बात करते हैं, तो सही बात है, आलोक सर के कई सारे ऐसे मैसेजेज़ हैं, जिससे हम लोग को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात बताई भी कि हम बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं कि सब कुछ हो जाए। उन्होंने अपनी एमराल्डशिप की कहानी बताई ना कि वो चाह रहे थे ऐसा-ऐसा हो जाए, बट नहीं हुआ। ऐसा हम सबके साथ भी होता है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन भगवान हमारे लिए कुछ बढ़िया सोच रहा होता है और हमें मैच्योर कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से शुरुआत में हम सबके अंदर ये मैच्योरिटी आने की, कि हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी शायद डॉक्टर पाठक, गुंजन पाठक एंड ओपी पाठक जी के भी हम लोग ने उसमें पी वाला जो उन्होंने फ़ॉर्मूला बताया था, उसमें पहला पी जो बताया था, पर्सनल ग्रोथ, वो भी हम लोग ने सीखा। वहाँ पर भी यही बात थी, है ना? कि हम लोगों को खुद अपने ऊपर काम करने की, मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं तो हर समय इसी बात को ज़्यादा पकड़ती हूँ और आज भी मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर समय देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस पे काम करना, उसको दूर करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमें अपने अपलाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी कल ही मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, तो एक बात कर लेने से ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! मैं यहाँ पे गलती कर रही थी, ये सुधारने की ज़रूरत है ना? तो एक अपलाइन से टॉक, और हमें लगता है कि अपलाइन से बात क्या करना, बिज़नेस तो बहुत नहीं बढ़ रहा है। कई बार ऐसा हमारे भी ग्रुप में होता है, इनफैक्ट कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अभी नए लोग तो जॉइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा चलो ठीक है। हालाँकि ऐसे जल्दी होता नहीं है, डॉक्टर साहब से मैं बात करती हूँ, इतना बात होती है कि वो जब तक ऑटोमैटिकली मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं करता, हमारी बात होती ही रहती है। तो 1-1 घंटे आराम से बात होती है। तो डेफ़िनेटली आज की टॉक में बहुत, बहुत, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और इसलिए सीखने के लिए क्योंकि हमारे वो मेंटर जो हमें हर दिन सिखा रहे हैं, आज वो उस प्लेटफ़ॉर्म में शायद हम सब लोगों को ऐसा लगा कि बिल्कुल डिफरेंट कुछ अलग बातें सीखने को मिली, है ना? यू कैन बी अ डायमंड, ये फीलिंग, ये थॉट, ये लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ़ एक डिसीज़न से हम दूर हैं, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ हैंड रेसेज़ हो चुके हैं, डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी, क्या मुझे लगता है आज बहुत सारे हैंड रेसेज़ होंगे ही होंगे, बिकॉज़ सबने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीमा आर्या जी के पास। यस। नमस्कार। सारी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की होस्ट बहुत ही अच्छी, नॉर्मल स्वभाव की, बहुत ही अच्छी उनकी होस्टिंग हो रही है। साथ में आज की जो सीडी थी, इतनी एक्साइटेड थी कि हम लोगों के कहने से उसको सुन के हम काफी एक्साइटेड हुए, रहा नहीं जा रहा था। जीवन में काफी संघर्ष होते हैं, काफी संघर्ष करके देखो, वो जिस पर पहुंचे वो कपल, सच में वाह क्या बात थी। ये हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वो ही नहीं कर सकते हैं, साथ में और भी कर सकते हैं। उनकी समरी में डेली की मॉर्निंग मिरेकल में मैं डेली उनकी समरी तो सुनती ही थी, बट आज जो उनकी ये सीडी सुनी, हम काफी एक्साइटेड हो गए हैं। जैसा हमको पता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हम में पेशेंस होना बहुत कंपलसरी है। और धीरे धीरे जैसे हम बेबी बॉर्न करते हैं, वो बेबी हमको एकदम मेच्योर या एकदम पूरा वो नहीं होता है। तो इसी
क्रम में मैं कहना चाहती हूँ, अगर हमारे अंदर पेशेंस होगा और जितने साल बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी लैग बढ़ती जाएंगी। जो एक्साइटेड आज हम हुए उसका फ्लो एकदम फ्लो आउट होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा हमको दी। जीवन में ये चीज हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, औरों को भी इससे मोटिव करेंगे, ये मेरा सपना है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है हमारे साथ सुरेश जी। यस सर। एक मिनट सर, आप अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। मैंने आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। यस सर। नमस्कार सभी को। मैं सुरेश कर्नाटक अल्मोड़ा से, जो बैकग्राउंड से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। जैसा कि अभी आशा मैम ने भी बताया, मेरे को भी ये लगा कि मैं हॉल में बैठा हुआ हूँ और सर की रिकॉग्निशन हो रही है और मैं उसको बिल्कुल खुली आंखों से देख रहा हूँ। जो रोमांच मैं उस हॉल में देख रहा था वही रोमांच मेरे अंदर भी था। और जब आलोक सर ने कहा सभी खड़े हो जाएंगे और जो है एक स्लोगन बोलेंगे, तो मैं भी खड़ा हो गया। इतना एक्साइटेड मैं इस सीडी से था और मैं इसको एक बार नहीं कई बार सुनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिल को छू गया। जैसे अभी नीमा मैम ने बताया कि रोज हम सीडी तो सुन रहे हैं, लेकिन ये सीडी बिल्कुल अलग थी। हमने आज अपने मेंटोर्स को अलग रूप में देखा और जो टेक अवे मैंने उसमें लिया कि हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैम ने भी बताया था उसमें कि चेंज बहुत जरूरी है। हमें अपने को डायमंड की तरह प्रदर्शित करना पड़ेगा, डायमंड की तरह बात करनी पड़ेगी, डायमंड की तरह सोच लानी पड़ेगी, उसी प्रकार का पहनावा हमें पहनना पड़ेगा। तो सारे चेंजेज अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन हम जो है उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसको हमने सोचा है। हमारे ग्रेट अपलाइन गगन सर भी कहते हैं कि कर्नाटक जी आप टिके रहिए और कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए। तो वही बात आलोक उपाध्याय सर ने भी कही। और जो स्टेज में उनके वो चल रहे थे, जो एनर्जी मैंने उनकी देखी, कभी इधर चल रहे थे कभी उधर चले थे और अपनी बातों को बड़ी अच्छी तरह से रख रहे थे और लग ही नहीं रहा था। उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं चल चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 16 साल 17 साल का लड़का जो है वहां पर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आप सभी का इस मॉर्निंग मिरेकल के लिए धन्यवाद और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो ऑब्जर्व किया, डेफिनेटली यही ऑब्जर्व ऑलमोस्ट सभी लोग ने किया होगा कि आलोक सर को बिल्कुल एक नए रूप में आपने देखा। और जैसे उस समय हम लोग को दिख रहे थे आलोक सर, डेफिनेटली अगर हम लोग पास से आज भी देखें तो ऐसा लगता है, चाहे आलोक सर हैं चाहे भावना मैम है, आज भी वो वैसे ही हैं। बिल्कुल भी उम्र का कहीं कोई फर्क नहीं, बल्कि मेच्योरिटी लेवल शायद कहीं और ज्यादा आया। तो अमेजिंग, आपका जो ऑब्जर्वेशन था अमेजिंग था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मांडवी। यस मांडवी। गुड मॉर्निंग मैम एंड आज की सीडी आलोक सर की थी और आलोक सर को सुनना मेरे को बहुत पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। उनकी एनर्जी देख के ही एक तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता है एंड डेफिनेटली सर की आज बातें, सारी ही बातें बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। बट आज का टेक अवे अगर मैं बात करूं तो सर ने जो लास्ट में बोला और वो अगर हम उसको पूरी तरीके से समझ के अगर बोलते हैं और इसी पे फॉलो करते हैं तो शायद हम अपनी मेहनत को भी बढ़ाएंगे। सो फॉर मी इट इज लाइक इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। दिस इज समथिंग जो कि मेरे लिए आज का टेक अवे था। एंड ऑफ कोर्स भावना मैम की वो जो 4 पॉइंट्स थे, डेयर टू चेंज, डेयर टू ड्रीम बिग, उसमें सबसे ज्यादा जो 3rd पॉइंट था डेयर टू रिप्लेस, वो मुझे शायद उसको भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं
अगर किसी एक से दो से बात कर लेती हूँ और मेरे को मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दो मतलब कि मैं दिमाग में तो यही रहता है कि ये जिनसे भी मेरी बात हुई है मैं उनको फॉलो अप करती रहूं कुछ टाइम तक। लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ इस चीज की, जैसे कि मैम ने कहा डे टू रिप्लेस, अगर कोई नहीं हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है तो हमें बहुत ज्यादा उसको छोड़ के हमें अगले अगले से बात करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो चीज है ये मुझे सीखनी है और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। सो इट वाज रियली रियली वंडरफुल सीडी टुडे, और इसको दोबारा सुनूंगी और बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और मेरे लिए आज का टेक अवे यही 2 पॉइंट्स थे, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मांडवी। और बिल्कुल ये बात शायद सबके साथ ही होती है। और आज भावना मैम ने जो बात कही डेयर टू रिप्लेस, ये तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझने की जरूरत है कि किसी भी एक बंदे को, और ये बात तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर कोई बताता है। आलोक सर तो जाने कितनी बार, और मेरे अपना डॉक्टर नलीम शाह कितनी बार बता चुके हैं कि हम लोग कम समय में ज्यादा लोगों से बात करें, ना कि एक या दो लोगों से बात करके सिर्फ उसी को ही डायमंड समझकर उससे ही पूरी जिंदगी बात करते रहे। तभी हमारा टाइम वेस्ट होता है। और बहुत ही बढ़िया 4 पॉइंट बताए हम लोग को भावना मैम ने कि डेयर टू ड्रीम बिग। पहली बात तो बड़ा सोचना है, बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा कुछ करने की चाहत रखेंगे। एंड डेयर टू रिप्लेस, डेयर टू इन्वेस्ट एंड डेयर टू चेंज। तो थैंक यू सो मच मांडवी। एंड अब हम लोग के साथ हैं जैनलाल जायसवाल जी। यस सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। माई सेल्फ जयलाल जायसवाल, पट्टी प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। और सर की जो टॉक थी, जो फंक्शन था, उसमें देख करके हम लोग बहुत खुश हुए। जैसे सर हमारे इलाहाबाद में रिकग्निशन हो रहा, हम लोग वहाँ बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा और अपने लिए लिया कि जैसे सर ने बताया कि वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना है। कोई जरूरी नहीं कि बेस्ट प्लान हो, आप डेली काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग में लाएंगे, तभी आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब एक ड्रीम बना रहे हैं कि ज्यादा जैसे लिसनिंग टुगेदर में कम से कम 10 लोग बैठे हैं हमारे साथ। 2-3 लोग रहते हैं, ज्यादा उससे कुछ होना नहीं, ज्यादा ज्यादा लोग बैठेंगे तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये अपने लिए। और मैडम, एक कल का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं अपने क्षेत्र तहसील गया था, तो वहां पर वो एक वकील साहब ने प्रोडक्ट पूछ लिया, और हमारे टीचर थे, वो डायबिटिक पर्सन थे और थोड़ा वीक होते जा रहे थे। तो हमसे पूछे, यार थोड़ा कमजोरी आ रही है। तो हमने कहा कि हमारा एक प्रोटीन पाउडर, उसको लेते रहिए, और एक चावल है, चावल छोड़ दिए थे, तो उनके कहा ये चावल खाइए, आपका जो एनर्जी लेवल बढ़ घट रहा है, इससे मेंटेन रहेगा, आप चावल का स्वाद भी पा जाएंगे, आपका डायबिटिक ठीक रहेगा। तो इस तरह से वो कल प्रोडक्ट लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच जनरल सर। नेक्स्ट है मुकेश अंडरानी। ओके मैम, यस। थैंक यू और गुड मॉर्निंग आप सभी। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, मैं अपने रानी के साथ मिलकर बिजनेस करता हूँ। मैं गुड़गांव से बोल आज की सीडी बहुत ही मतलब रियली बोल ऐसा लग रहा है, हर कोई बोल, हर लीडर बोला कि हम ऐसा लग तो फील्ड में मतलब वहाँ पे बैठे स्टेज पे सर है वहाँ पे। रियली कल की जो लुधियाना के बीबीएस है, वहाँ की मतलब मैं फीलिंग आ कि हम वहाँ पे हैं, लुधियाना के बीबीएस वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कल जबरदस्त बीबीएस होने वाला है लुधियाना सर। सर लास्ट में उन्होंने इट्स नॉट अंटिल आई। तो ये चीज मेरे बार बार मन में रिपीट हो रहा है कि कितने बार बोलूं कि मैं जब तक ओवर ना तब तक मैं चलता तो करता रहूं, काम करता रहूं। रियली डेफिनेट बहुत सी तरह के बारे में बोलना कम पड़ जाएगा, कुछ बोले वर्ड कम पड़ जाए कि मतलब, और रेगुलर रेगुलर बेसिस पे हमें काम करते रहना, काम करते तब जाकर हमें सक्सेस पाए। कल का मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कल मैं जस्ट मेट्रो में सफर कर रहा था, तो एक न्यू प्रोस्पेक्ट के बंदे थे, जस्ट उनके हेलो हाय हुआ, बात हुआ। तो वो बोलेंगे कि आप क्या करते हैं? बोले कि आपकी जो लोगों जो जॉब करते हैं और आप पे या जो भी सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हो, आप में बातें करने में आपको डिफरेंट लग रहा है। आप क्या करते हैं, ऐसा कुछ क्या? हमने देखो ऐसा कुछ मैं नहीं कर, मैं भी 14 साल, मैंने भी 14 ईयर जॉब किया मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन में। और उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनेस, मैं सेल्फ एम्प्लॉय और एक टीम से, कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, जहाँ से ये सारा कुछ मुझे टेक अवे मिलते रहता है। डेली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्या आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं? बोले कि क्या है, ऐसा क्या है इसमें? बोले देखो, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है, जितना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होना उतना हमारे लिए अच्छा है। तो बोला हाँ रियली ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोर्स ऑफ इनकम 1 2 3 4 5 हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड आना तो सही नहीं है। तो वो बंदा एग्री हुआ, और कल ही मैं जूम लिंक होकर इंस्टॉल कराया, और बोले कि आज मैं कल से आऊँ
तो आज में भी आज वो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली है कि क्योंकि उनका वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे नए लोग होते हैं तो वीकेंड में एंजॉय करना चाहते हैं, लेट सोना लेट जगना पे। तो एनीवे मैं इससे बात करूँगा तो कुछ सके तो रिकॉर्डिंग में शेयर कर बात करने के बाद, लेकिन जब तक डेफिनेटली हमारे राहुल जी का मतलब वो नहीं होगा, अलाउंस नहीं होगा, तब तक मैं शेयर नहीं करूँगा ये चीज। तो कल मेरा एक एक्सपीरियंस, और एक और मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँ। कल मैं अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके गया था, न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो श्री गंगाराम हॉस्पिटल था, वहाँ पे डॉक्टर में एक जैसे मिला, उनसे मिलने के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा बात किया कि उन्होंने सारा कुछ लिखा, उन्होंने मतलब मल्टीविटामिन भी लिख रखा है, कैल्शियम भी लिख रखा है, विटामिन डी भी लिख रखा है, और ओमेगा भी लिख रखा है। तो हमने जस्ट उनसे शेयर किया, हमने बुक ले गया था, कैटलॉग बुक ले गया था, तो हमने बोला कि सर क्या ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये दे सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको काफी अच्छा काफी फायदेमंद रहेगा, मैं जो लिख रहा हूँ उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं फर्स्ट ऐसे मैंने डॉक्टर देखा कि जो मैंने बोल रहा है कि अपने दवाई के अलावा आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेरा कल का 2 एक्सपीरियंस। थैंक यू, बैक टू। थैंक यू मुकेश सर। बिल्कुल बात तो करनी ही है, बात करने से ही बात बनती है ना। अमेजिंग। आलोक सर की एक लाइन मेरे ख्याल से आप सबने भी गौर किया होगा, जो कि आज नहीं, जिस समय ये टॉक चली थी उस समय मैंने ये लाइन पकड़ी थी, और आज तक मुझे ये बात टेक अवे मैंने लिया है, और आज अगेन ये बात क्लियर हुई। उन्होंने एक लाइन बोली ना कि जिस दिन परिस्थितियों या लोगों को अपनी असफलता का कारण बनाना हम बंद कर देंगे, उस दिन से एक्चुअल में हमारी ग्रोथ शुरू होगी, उस दिन से एक्चुअल में हम खुद को जिम्मेदार बनाकर और काम करना शुरू करेंगे। ये लाइन शायद हम अपने लिए, अगर अपनी बात करें, पकड़ कर चले तो डेफिनेटली हम हर चीज में अपने को कारण बनाएं और अपने को जिम्मेदार बनाकर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है सफलता या असफलता जो भी आएगी उसके जिम्मेदार हम बनकर काम करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है। ये लाइन मुझे लगता है आज की पूरी सीडी का टेक अवे बहुत ही अमेजिंग था। नेक्स्ट है हमारे साथ अतुल सक्सेना सर। जी सर। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। नाम अतुल सक्सेना, देहरादून से हूँ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आईटी प्रोफेशनल हूँ। और अपनी अपलाइन, अपने मेंटर, अपने कोच को सुनना, ये तो वैसे भी बहुत सुखद अनुभव होता ही है मेरे ख्याल से सभी के लिए, और बहुत शानदार था। और एक जो अच्छी चीज मुझे ये संयोग जुड़ा कि अभी मैं परसों अपने अपलाइन से बात कर रहा था जब, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप रैली सीडी भेजना शुरू करो। तो पहले वो रैली सीडी सुने, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो उस पैटर्न को जब हमने पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना गंगोत्री से ही शुरुआत की जाए, है ना। तो मैंने आलोक सर की सीडी भेजी सर। तो पहले मैंने खुद सुना। मैंने कहा अगर किसी से बात करेंगे वो कहेंगे इन्होंने ऐसी बात कही, तो मुझे तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत जल्दी तो सुनी नहीं थी। तो पहले मैंने उसको खुद सुना, फिर उन लोगों को शेयर की। तो ये एक संयोग है कि उसको शेयर किया और आज वो, ये कुछ कुछ तो ऐसा है जैसे आप जब चलते हैं सही रास्ते पे, तो कड़ियां कैसे जुड़ने लगती हैं, डॉट्स कैसे कनेक्ट होने लगते हैं। और ये संकेत कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम अच्छे और ठीक रास्ते पे चल। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज अपने लिए लगी। दूसरा ये लगा कि जब अपना इन, जैसे सर ने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, और वो सारे लोग पहले हम नाम सुनते थे, आज वो हमारे सामने होते हैं, आज हम उनको सुनते हैं। चाहे वो आशा मिश्रा मैम है, चाहे वो जो है और लोग हैं, लीडर्स के नाम लिए, नलिन सर हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जो है नहीं है। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता। तो मुझे अपने लिए ये लगा कि जिस दिन ऐसा सेलिब्रेशन सयाना सर का हो रहा होगा, तो कहीं मेरा नाम न छूट जाए, वो भी मेरा नाम। ये मैंने अपने लिए एक टेक अवे लिया कि मुझे मतलब मेरा नाम कहीं, मैं ऐसा ना मैं कुछ कर दूं कि मेरा नाम लेना और छूट जाए, तो वो जरूर मेरा नाम उनके लिस्ट में रहे और पहली टीम में रहे कि मेरी पहली टीम ये है। तो ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा और बहुत दिल से रहेगा। और सर की मैंने अभी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी अलाइन हो रही हैं कि मैं सर की एक, जब फाउंडर एमरल्ड थे तो उस समय एक फैमिली फोटो है, ज्यादातर लोगों के पास होगी सर की, जिसमें उन्होंने नीली और सफेद धारियों वाली टी शर्ट पहनी। तो मैं देख रहा था उनको, भावना मैम को, दोनों, वैष्णवी और अक्षत को। मैंने कहा ये पहले में और आज में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यही मैंने कहा डायमंड शिप। तो वही बोलते तो हमेशा से वो ऐसा है कि बिल्कुल आदमी को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं कि आप बैठे तो बस बैठे ही रह जाएंगे, आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जब मैं फोटो देख रहा था तो मुझे लगा, मैंने कहा ये है वास्तव में डायमंड शिप, जो आज और उसमें फर्क है। तो जो उन्होंने बात कही कि टॉक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, और थिंक लाइक ए डायमंड, और वर्क लाइक ए डायमंड, काम भी डायमंड की तरह सोच के करो। आपकी जगह, अगर आप डायमंड है, तब आप लोगों से बात करेंगे तो कैसे बात करें, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। क्योंकि जब अभी कल परसों की एक्टिविटी थी, मैंने एक व्यक्ति से बात की, तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि सर
काम तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लोग मना कर दो। मैंने कहा अच्छा आप किसी को कभी मना नहीं करते क्या? कह रहे नहीं सर मना तो हम भी करते हैं। मैंने कहा आपको जो कोई कहता खरीदने के लिए सब खरीद लेता हूँ। कह रहे नहीं सर सबको नहीं खरीदते। मैंने कहा अधिकार है मना करना, लोग करने दो उनको मना। तो मैंने कहा किस चीज पे बात करना चाहते हैं? कह रहे सर अपने मतलब की बात करो तो कर लेते हैं। तो मैंने कहा, करते हैं लोगों के मतलब की बात, फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा यही तो करना है हमने, हम अपने मतलब की बात ना करें, उनके मतलब की बात करें। तो जब आप उनके मतलब की बात करोगे तो डेफिनेटली बात हुई। फिर बात हुई तो छोटा सा ऑर्डर भी निकल आया। तो उनको भी लगा कि वास्तव में काम कैसे हो सकता है और लोग कैसे हाँ बोलते हैं। और हमारा तो कॉन्फिडेंस डे बाई डे बढ़ ही रहा है। बहुत ही शानदार जो चीजें हैं। और सर ने एक चीज कही कि क्या बोलते हैं, अगर मैं 10 लोगों को कहूँ कि ये लोग प्लान देखने के लिए रेडी हैं, तो कितने लोग प्लान दिखाएंगे? तो ये हमेशा कहा जाता है कि प्लान हर कोई दिखाना चाहता है। 4 बेसिक्स में से सिर्फ लिस्ट बनाना और इनवाइट करना कठिन। प्लान तो हर कोई देना चाहता है, किसी को बोलने को बिठाओ तो वो आधा घंटा तो बिना कहे चुप ही नहीं होगा। तो लिस्ट बनाना कठिन है। उसके लिए मैं अभी 2-3 दिन से एरिक वोर को सुन रहा हूँ। वो बहुत जबरदस्त लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, कौन लोग आपकी लिस्ट में होने चाहिए, और कैसे कंफर्म करना है यस को। 3 बार कंफर्म करते हैं, एक बार कॉल करेंगे, फिर 2 बार कॉल करेंगे, तीसरी बार कॉल करें। तो यस को भी कंफर्म करते हैं। किसी ने व्यक्ति ने कहा ना, जैसा अभी मुकेश जी ने शेयर किया कि उन्होंने कहा मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा सुबह, लेकिन वो नहीं आए। तो कैसे उनकी यस को कंफर्म करना है, ये वो सिखाते हैं। और बहुत ही शानदार माइंडसेट एरिक का है। और सुन के तो बहुत ही मजा आ जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू अतुल सर। बिल्कुल यू आर अ डायमंड, डायमंड मटेरियल हैं आप। और सिर्फ ये प्रोसेस है, सियाना सर तो है ही डायमंड, बट ये सब प्रोसेस की बात है। और अमेजिंग आपके थॉट्स रहते हैं, और इनफैक्ट आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। अगेन अब हम लोग चल रहे हैं मोहन भट्ट सर के पास। थैंक यू आशा जी। नमस्कार, मेरा नाम मोहन भट्ट है, हल्द्वानी से हूँ और ट्रांसपोर्टर हूँ, है ना। और आज जैसे ही आलोक सर को देखा हमने, तो जैसे सामने दिखे ना, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से वाह वाह वरना मतलब एक अलग, जो कोई तड़ा अड़ा टिड़ा भी हो रहा हो सीधा बैठ गया होगा ना, क्योंकि होता है ऐसा। हाँ, लोग जैसे आशा जी ने बोला, हम लोग सुन रहे थे, लोगों को सीख रहे थे उनसे, लेकिन जब अपना कोई सामने होता ना तो एक अलग मजा आता ना उस चीज का। और जैसे आशा जी ने भी बोला था कि जब हम लोगों को और अपनी परिस्थिति को विलेम करना बंद करेंगे तभी हम सफल होंगे। और आलोक सर आज नहीं, हमेशा ने हमेशा इस बात को बोल, जब हम जॉब करते हैं वहां पर ऊपर नीचे होता है तब हम किसको ब्लेम करते हैं, जब हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं वहां पर उतार चढ़ाव होता है तब किसको ब्लेम करते हैं? किसी को नहीं करते, क्योंकि वहां पर हमारा पैसा लगा हुआ है ना। जॉब कर रहे हैं तो बेड बटर चल रहा है, कहाँ ब्लेम कर पाएंगे इसे। और आलोक सर बोलते भी हैं, बहुत बार बोला है कि आप ने इस बिजनेस में जन्म ले लिया है तो आपके पास 6 मिल जाएंगे आप, क्योंकि वो भी जन्म ले चुके, कुछ लेने वाले होंगे, कुछ ले चुके, है ना। तो लोग मिलेंगे, उनसे हम सीखेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, यही तो जर्नी है। कल मेरी शाम को आशुतोष से बात हो रही थी, उनको मैंने पूछा कि ये बिजनेस आसान होना चाहिए मुश्किल, तो आशुतोष ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ये बिल्कुल आसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा आशुतोष जी अगर आप ये बात सोच रहे हो तो आप 100% जो चाहोगे वो होगा इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आसान हो गए तो हर कोई कर लेगा ना। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, जिस टाइम मेरे पास गाड़ियों का काम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कुमाऊं में लगभग 400 गाड़ियां होती थी, और जो मुरादाबाद यूपी मतलब पूरी सराउंडिंग फीडिंग करती थी। और आज जो एक नदी है, उस नदी में 8,225 गाड़ियां हैं। जो हमारा मेन काम था लोगों ने उसको पार्ट टाइम कर दिया। वो पुलिस में है तो उसके पास गाड़ी है, वो आड़ती है उसके पास गाड़ी, वो जॉब कर रहा है उसके पास गाड़ी, उनका पार्ट टाइम है, हमारा फुल टाइम है वो काम। तो जब सबके समझ में आ जाएगा वो काम बेकार हो जाता है। कहते हैं ना, अति की इति जरूर होती है ना। तो आलोक सर बोलते ही है कि 6 बंदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल कि एक लड़का शादी योग्य हो गया, और तो इसका मतलब जब वो पैदा हुआ तो लड़की भी पैदा हुई हो गई, है ना। लड़की पैदा हुई तो लड़का भी कहीं पैदा होगा, तो इसका मतलब दोनों की शादी तो होगी। कौन होगा ये नहीं पता, पता चल रहा है एक हल्द्वानी में यार शादी हो रही है लखनऊ जाके, पता था कि लखनऊ शादी होगी, कभी नहीं पता था। तो इसका मतलब जब सब कुछ निश्चित है, उस योग्य बनना जरूरी है। अब लड़का कहते कि मुझे शादी नहीं करनी, अब लड़की जो लखनऊ में रह रही है उसकी शादी नहीं होगी, दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। और लड़की कहते मैं शादी नहीं कर रही हूँ, तो क्या उस लड़के लड़के की शादी नहीं होगी?
दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी है। अगर हम इस बिजनेस में हैं, जैसे आलोक सर ने बहुत लोगों का नाम लिया, सैना जी का भी लिया, नलिन सर का भी लिया, सबका लिया है ना, और बहुतों का लिया, बहुत है भी और बहुत नहीं भी है। सोचो, अब जो नहीं है तो उनका उनका मार्केट जो था हमारे लिए खुल गया ना। तो हम क्या कहते हैं, अरे वो चले गए, जाने तो भाई, एक जो पैदा हुआ उसने तो जाना ही है। अब वो एक्सीडेंट से चले जाए या अपनी अच्छी जो उसकी पूरी लाइफ है उसके उसके अकॉर्डिंग जाए, तो वो तो अलग बात है ना। तो यही समझना पड़ेगा। और आलोक सर तो आलोक सर है, क्या कह सकते हैं। उनके बारे में बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा रहेगा ना। और मजा आता है उनको सुनने में। मेरी तो बात होती है उनसे ना। और लास्ट में जब वो बोलते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आप ये सोचो कि मुझसे बात हो रही है, जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे ना हम लोग। और एक गोल और बनाओ आज से, जो मैंने बनाया अभी, कि क्योंकि वो उनको तो बीबीएस मिलनी है। उनको जितने भी स्टार अवार्ड ये जो भी रहेंगे वो तो मिलने ही मिलने हैं। वहां पर हमारा नाम ले। मैंने आज एक अपना अभी लिखा है मैंने, क्योंकि मैं अफर्मेशन लिखता रहता हूँ, जब टेक अवे चलता है उस टाइम मैं लिखता हूँ। तो आज मैंने ये भी लिखा है कि जब वो स्टेज में जाए तो मेरा नाम जरूर ले। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे थोड़ी है, कितनों के नाम लिए उन्होंने प्रूफ किया होगा ना, तभी उनके नाम लिए ना, अदरवाइज सबके ले लेते हो। तो एक गोल ये भी बना सकते हैं हम कि आलोक सर जब स्टेज में जाए हमारा नाम ले। और ये बहुत बड़ा है, जो इसका मतलब आपका नाम ले रहे हैं या मतलब हमारा नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं बिजनेस में, है ना। थैंक यू आशा जी। थैंक यू सो मच मोहन सर। नेक्स्ट है पीयूष सर। जी सर। Hi everyone, very good morning. This is Piyush. I am from Nainital. मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंसल्ट किया, फिर ये बिजनेस किया। और मैं बड़ा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहा था कि कितने ग्रेटफुल है हम लोग कि कितने जबरदस्त कपल हमारी अपलाइन है। और मुझे लगता है कि एवरेज गैलेक्सी में गिने चुने लोगों में वो है ना, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे विजडम की बात करें, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। आज मैम ने जो बात की थी ना कि डेयर, और ये बिजनेस वाकई में डेयर का है। तो आपका क्या डेयर टू इन्वेस्टमेंट है ना। कई बार हमको सवेरे उठ करके मीटिंग में टाइम देना बड़ा लगता है ना, कि रोज तो एक ही हो रही है ना। वो डेयर, डेयर टू इन्वेस्ट, डेयर टू चेंज, डेयर टू ड्रीम बिग, और डेयर टू रिप्लेस, ये मैं कहूँगा मूल जरूरत है और मूल चीजें हैं। अगर हम इनको समझ जाएंगे ना तो बिजनेस अच्छा नहीं। एक भाई रामानुजन से उनकी माँ ने पूछा कि एक समुद्र पोखर है, वो हर दिन दुगना भरता है। पहले दिन अगर जितना भरेगा अगले दिन दुगना भर जाएगा। तो 15 दिन में अगर आधा भर गया तो आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सारे लोगों ने बोला कि 15 दिन और लगेंगे। उन्होंने बोला कि 1 दिन और लगेगा क्योंकि आधा भर गया, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस भी ना आने वाले टाइम में जो एक्सपोनेंशियल होने वाला है ना, उसको अगर हम अपनी अप्लाइमेंट के विजन से देखेंगे ना, तो आलोक जी बोल रहे हैं ना, वो इतना ही सहज है कि 1 लाख रुपए आ रहा होगा, बशर्ते कि हम सिद्धांतों को फॉलो करें। फिर अभी भावना मैम ने एक बहुत अच्छी बात करी कि डेस्टिनी अच्छे सूझ में नहीं है, आपके एक कदम में। और कई बार हम परिस्थितियों को ही दोष देते रहते, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वो तो मेरा इम्तिहान है, इसके बावजूद भी क्या मैं कदम उठा सकता हूँ। उन्होंने 1 माइल की बात देखी, और वो वही है, मेरा मूड खराब है फिर भी क्या मैं चल सकता हूँ, मेरी अपलाइन मुझे पसंद नहीं है फिर भी क्या मैं आ सकता हूँ, मेरा डाउनलाइन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो फिर भी मैं आ सकता हूँ। फिर एक बात आलोक सर ने बहुत अच्छी बोली थी, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, अगर वैसा हो जाए तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त बात है। कई बार हम सोचते हैं ना हमारे हिसाब से सिचुएशंस हो, ऐसा नहीं होगा। परिस्थितियां केवल इम्तिहान लेगी और हमको इसको करना पड़ेगा। और कमाल है। और मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ। और जैसे पहले हम कल्चर में थे, अब जिस तरह से हैं, जिस तरह से पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अपलाइन का विजन तो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने जब अकेले स्टार्ट किया, जैसे मोहन सर मुझे बात करते हैं, तब उन्होंने सोचा था। अभी भी अगर वो सोच रहे हैं ना, ये पॉसिबल है। बस सवाल ये कि उस सेम पेज में, उस फ्रीक्वेंसी में मैं अपने आप को कितनी जल्दी लेके आता हूँ। थैंक यू आलोक सर, एंड थैंक यू ऑल। बैक टू यू मैम। थैंक यू आलोक। थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारे साथ सयाना सर। जी सर। थैंक यू मैम। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। सबसे पहले तो हमने बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा सीडी सुना, और ये सीडी मैंने पिछले हफ्ते ही सुना था, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भेजा भी था, क्योंकि ये इस सीडी के अंदर ना आप देखिएगा, ये जो एफएडी रैली सीडी है, बहुत सारे मेरे अभी फ्रंटलाइन बैठे हैं इसमें,
अलग अलग लेग से। और हो सकता है उन्होंने सुना हो नहीं सुना हो, फिर भी उसके बारे में बात करेंगे अलग से। लेकिन आप ये देखिएगा कि अ, जब डायमंड शिप होती है और जो रिकॉग्निशन होता है, तो वो एक, जो आपने एक कमिटमेंट किया है और आप जिस लेवल को अचीव करते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक ड्रीम लेवल होता है। और डेफिनेटली वो देखिए, आपने देखा होगा कि बॉडी लैंग्वेज, सर का बॉडी लैंग्वेज इतना जबरदस्त रहता है कि वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि हर समय मैंने देखा है। और वो झलकता है, और वो कॉन्फिडेंस झलकता है कि भाई देखिए क्या किया है आखिर, जो है ना, और मेहनत बहुत लगी हुई है। बहुत सारे जो है स्ट्रगल आए होंगे। और जैसे अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि कभी भी आसान नहीं होना चाहिए। एक बार बहुत पहले भी सर ने ये बात किए थे। और यही बात आई थी कि भाई देखिए, जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ना, अगर सब लोग हाँ कर दे तो बिजनेस तो फिर रहेगा ही नहीं ना। तो हो सकता है अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आता बिजनेस ज्वाइन करने का, है ना, क्योंकि बिजनेस खत्म हुआ होगा। तो ऐसा कभी होगा भी नहीं। और इसीलिए बिजनेस, जो भी व्यक्ति इसमें स्ट्रगल करेगा, जो भी व्यक्ति अपने को तरासेगा, अदरवाइज सब लोग एक पत्थर की तरह है। और वो अपलाइन है, हमको हमेशा तरास रही है ना। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार अपलाइन बार बार चीजें को कह रही है ना, वो हमारे भले के लिए होता है। और वो सब चीजें अगर हम अपने अंदर सुधार करते हैं, तो इंसान तो इंसान है। हर समय हर किसी का वक्त अलग अलग आएगा, डेफिनेटली अलग अलग आएगा। जैसे कहते हैं कि आप किसी को छोड़े नहीं। मैंने भी कहा था ना, डियर टू रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब यही हुआ कि भाई अभी उसका समय नहीं है, अभी उसका माइंडसेट कहीं और है, अभी उसकी प्रायोरिटी कहीं और है ना। तो इसलिए हमारे पास हमेशा एनफ लोग होना चाहिए, एनफ फ्रंट लेग होना चाहिए, एनफ लोग होना चाहिए आपके पास काम करने के लिए, है ना। कई बार हमने बहुत सारा जो शुरू का जो हमारा समय गुजरा है, या हमने जो वेस्ट किए हैं, वो गद मतलब खराब नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ के जब वो लोग करना नहीं चाह रहे थे और हम जबरदस्ती उनके पीछे उनकी टीम बनाने के लिए उनके नीचे जोड़ने पे लगे थे, उनके जोड़ने पे लगे थे, और वो आज भी नहीं है, राइट। लेकिन जो है वो फ्रंट पे दिखते हैं। तो इसीलिए बार बार ये चीज समझाया जाता है कि अपने को देखिए, अपने ऊपर काम करिए, हाँ, अपनी सोच को बढ़ाइए, और ऐसे टॉक्स को सुनते रहिए, और ऐसे मॉरल मिरेकल में अगर आएंगे, तो धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। और फिर आप अपने को तरासेंगे, तो डेफिनेटली जब आप किसी से बात करेंगे तो बात जरूर बनेगी, है ना। और ये टॉक बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक को इसको कई बार आप सुनिए। और आलोक सर ने हमारा नाम लिया, मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूँ कि सर ने, मतलब हम जैसे नाचीज को जो है, मतलब हम कुछ भी नहीं थे इस बिजनेस के अंदर, है ना। और थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच, और बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप डायमंड हैं। और बिल्कुल आलोक सर ने भी ये लाइन बोली ना कि फील करना है, एक्ट करना है, हर कुछ हमें उस तरह से पोज करना है। और डेफिनेटली हम सब, समय की बात है, डायमंड तो हम सब हैं ही, है ना। थैंक यू सो मच एवरीबडी। और डेफिनेटली अब हम लोग चल रहे हैं अपने ग्रेट अपलाइन, अपने मेंटर डॉक्टर नलिन मिश्रा जी के पास। यस सर। थैंक यू आशा जी। सबको नमस्कार। डॉक्टर नलिन मिश्रा, पेशे से सर्जन, प्रयागराज से। और सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आज की सीडी का चुनाव कैसे हुआ। आलोक जी सीडी चुनते हैं, अपनी नहीं चुनते कभी, आप जान लो। जब जब उनकी सीडी चलती है तब तब होते, या तो मैंने चुनी होती है या किसी और ने चुनी होती है, क्योंकि उनको लगता होगा ना कि भाई रोज तो मैं बोलता हूँ, आज अपनी टॉक क्यों चलाएं। तो आज की जो टॉक चुनी गई है उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहिए, विष्णु मिश्रा जी को और आशा जी। उन्होंने हमारे पास भेजा कि इसको क्यों नहीं चला सकते थे, तो मैंने बिना आलोक जी से पूछे आज उसको चलाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सबको देखना चाहिए अपने अपलाइन को व्हेन ही वाज ब्रांड न्यू डायमंड, और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से हमारा जब रिकग्निशन होगा तो हम कैसे फील करेंगे। और अपना रिकग्निशन हो उसके लिए दो तीन, जो जल्दी से मैं बोलूंगा, बहुत समय हो चुका है, और दो तीन चीजें गौर करने की है। जैसे पहले तो उन्होंने कहा ना कि ही हु शोज मोस्ट प्लान विंस। तो सीधे सीधे एक मैसेज है कि कम समय में जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे तभी हमारा ये रिकग्निशन पॉसिबल होगा। दूसरा, ही हु प्रमोट्स द फंक्शंस
गोज डायमंड। प्रमोट्स हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारा रोज का फंक्शन है, सुबह सुबह रोज हो रहा है। तो इसमें हमको काउंट करने हैं हाउ मेनी पीपल फ्रॉम हाउ मेनी टीम्स, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम हाउ मेनी टीम्स, ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। और मैं तो 3-4 बार देखता रहता हूँ कौन आया था कौन चला गया, एंड में कौन कौन चला गया। तो जब चले गए तो उनसे पूछना है कि आखिर क्या था, ऐसा एंड तक क्यों नहीं रुके। तो ये चीजें, ये एक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें करते रहनी चाहिए। एंड फाइनली मानव मैम ने जो कहा डेयर्स, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेयर है, डेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्या, मनी। धीरे धीरे बिजनेस सिखाता है पैसे लगाना। देखिए हर बिजनेस में पैसे लगते हैं, यहाँ भी लगते हैं, पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ लाखों करोड़ों में नहीं लगते, हजारों में लगते हैं। और कई बार वो हजार ही इन्वेस्ट करने में हम डरते रहते हैं। तो एमवे बिजनेस में डायमंड हो जाता है जो हिम्मती होता है, और कुछ पैसे लगाने में कई बार डरना नहीं चाहिए। अब इसको कोई पूछेगा डॉक्टर साहब आपके बात का मतलब क्या है, तो मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन हमको मनी इन्वेस्ट करने से भी डरना नहीं चाहिए इस बिजनेस। तो थैंक यू आशा जी, बहुत बढ़िया होस्टिंग आपकी, एंड बैक टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अभी तो हम लोग ने लाइव सीडी सुनी, और डेफिनेटली जो लास्ट में सब लोग इंतजार करते हैं, रुके रहते हैं एक शानदार मैसेज सुनने के लिए कि आज आज क्या हमारे लिए मैसेज है, उसको पकड़ के फिर हम सब काम करते हैं, और इस समय का हम सब इंतजार करते हैं। तो डेफिनेटली वो समय आ गया, और जिनको अभी तक हम लोग टॉक में सुन रहे थे, पर्दे में सुन रहे थे, उनको अब लाइव दोबारा से सुनने का मौका है। तो वी आर ब्लेस्ड, आलोक सर हमारे साथ हैं, और वो भी आज वीडियो में है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज। थैंक यू आशा जी, विष्णु जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिल्कुल बिल्कुल, आज कहीं पर भी हम लोग हैं तो आप सब लोगों का सहयोग है। और अपने को सुनना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि कितनी सारी कमियां हैं इसमें, ये भी कर सकते थे वो भी कर सकते थे। और मैं तो फिर भी सुन लेता हूँ। कभी मैं अपना कुछ लगाता हूँ, भावना के बगल में खड़ा हो जाता हूँ तो भाग जाती है वहां से कि नहीं नहीं नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो, है ना। तो क्योंकि देखिए सबको लग पता है कि और बेटर किया जा सकता है किसी भी चीज, है ना। बट डेफिनेटली थैंक यू। आज आपने हम लोग की जो रैली थी वो चलाई इसमें। और देखिए इसमें हमें हमारे लिए भी सीखने को बहुत कुछ होता है ना, क्योंकि 9 साल पहले ही हमने बोला, है ना। और उस 9 साल में बहुत सारे बदलाव थे, कोविड आया उसके बाद, है ना। ये 2016 की दिसंबर में रिकॉर्डिंग है। और फिर उसके बाद कोविड आया 4 साल के बाद। और 16, 17, 18 तीनों साल हम लोगों ने डायमंड रिक्वालीफाई किया, है ना। और फिर 20 में भी रिक्वालीफाई किया 4 बार, है ना। लेकिन अप डाउन होता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस है। और अप डाउन क्यों होता है, क्योंकि लोग हैं, है ना। लोग हैं, लोगों के हिसाब से बिजनेस चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा बिजनेस जैसा हम चाहते हैं। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप जो 10,000 पीवी आपका हो रहा है, यदि उसको 20, 25, 30,000 पीवी तक ले जा लेते हैं किसी टीम को, तो फिर वो कम भी होगा तो हो सकता है आपके लेवल तक वो 15,000 या 10,000 होगा। इस तरह से ही बिल्ड होता है ना। और बहुत सारी चीजें सीखी हमने दोस्तों। और वो जो स्टॉर्म का टाइम था 2020 मार्च के बाद, है ना, और 21, और इसमें सबसे बुरा जो था वो था कि बहुत सारे लोगों को खोया भी हमने, है ना। उनके भी सपने थे, है ना। और वो वैसे ही था जैसे अभी आपने देखा होगा जो एक एक्सीडेंट अभी अहमदाबाद में हुआ है, वो भी एक्सीडेंट ही था, है ना। हॉस्पिटल जाता था आदमी और पता चला न्यूज आई वहां से किया, वो तो रहे नहीं, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। तो और फिर मैं बता रहा हूँ, कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज लिखी। उन्होंने लिखा आपको क्या लगता है बस कोविड हो गया खत्म? यू नेवर नो। अभी जियो पॉलिटिकली क्या चल रहा है दुनिया में आप देख ही रहे होंगे। भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है ना। वो बोल रहे हैं अभी पूरा नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, है ना। अभी कल ही हम लोगों ने देखा कि इसराइल और ईरान के बीच में, है ना, क्या हो गया। और अब दोस्तों लड़ाइयां जो होती हैं वो दो देशों के बीच में नहीं होती, अब गुट होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं मेरा ये सब बताने का मतलब एक ही है दोस्तों, कि यू नेवर नो कि कब कौन सी सिचुएशन दोबारा से आ जाए, है ना। लेकिन आपको पता है कि हम किसी भी सिचुएशन में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम न्यूट्रिशन लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ब्रश नहीं करेंगे, है ना। और एमवे जैसी कंपनी, क्योंकि एमवे ये नहीं देखती कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि वो 100 देशों देशों से प्रॉफिट कमा रही है ना। यदि आप सोच के देखो कि 100 देशों से वो बिजनेस कर रही है, और इंडिया में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को तो इतना विश्वास है, और ऐसा किया है उन्होंने पास्ट में। यदि किसी कारण से सब कुछ बंद हो जाए कि बंद बस कुछ नहीं होगा, तो भी हमारी जो एवरेज इनकम है वो हमें हर महीने देगी। ये किया है उन्होंने चाइना, है ना। आप सोच के देखो कितना विश्वास हम लोगों को है।
कि आज सब कुछ बंद हो जाए यदि, और यदि मेरी आज इनकम 5 लाख रुपए महीना है, तो मुझे 5 लाख रुपए महीना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 1 साल तक रुके, चाहे 2 साल तक रुके, चाहे सोच के देखो ऐसी सिक्योरिटी कहाँ मिल सकती है ना? जिसको हम बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते थे, मतलब कि अरे यार हमारी तो सिक्योरिटी है ना? तो उस तरीके की चीज है दोस्तों, है ना? लेकिन फिर वही वाली बात है कि एवरेज निकालेंगे वो पिछले 3 महीने, है ना? तो आप चेक कर लो कि पिछले 3 महीने में आपको कितना पैसा है, उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना वो सिचुएशन यदि आए, तो उससे पहले हम इतना तो बना लें कि हमारा एवरेज 1 लाख रुपए आ जाए 3 महीने का, एवरेज 2 लाख रुपए आ जाए 3 महीने का, एवरेज 50,000 आ जाती, यही समझना, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम लोग भी इसी सिस्टम का ही प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन लगाया गया था हमें कि अलग से, कि हमें अलग समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, है ना? तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, है ना, कि आप बिल्कुल प्लान कीजिए, है ना, अपने को देखिए वहां पर। पता है कौन एक ही व्यक्ति है जो आपको रोक सकता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने से, वो आप। और आप बोलेंगे मैं क्यों रोकूंगा अपने को, है ना? तो देखो जब रिजल्ट की बात आती है ना, तब वो तो सबको चाहिए, डेफिनेटली आप नहीं रोकेंगे जब, है ना? यदि पैसा सामने पड़ा हो और उठाना हो तो कौन रोकेगा, तो मैं जानूँ। यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे आगे 1 किलो सोना रखा हुआ है और मैं ऐसे हाथ पक उठा लूंगा ऐसे करके, तो वो तो आप 100 लोगों को खड़ा करो, 100 लोगों के आगे रखो, वो भी उठा लेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सोना रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक बार तो काम करना पड़ेगा ना हम लोग, है ना? और आप देखो, आप लोग कितना सोचते होंगे कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, क्योंकि हमसे कितने अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं भारत में, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं भारत में, है ना? आप सोचो उन्होंने सबने बिल्ड किया, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया, है ना? और कल बहुत स्पेशल दिन है ना? एक तो हम लोग वीबीएस में जा ही रहे हैं अपने लिए, हमारे 5 साल बाद हम लोग बोलेंगे उस स्टेज में, है ना? मेरे ख्याल से फरवरी में लास्ट बीबीएस, जनवरी या फरवरी में थी 2020 में लास्ट हम लोगों ने। और कल इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि कल नरेंद्र एंड रीता वाजपेयी, है ना, जानते होंगे आप लोग, है ना? कल वो 9:25 वाला सेशन है ना? और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिजनेस, आप कल बैठा उसको लाइव में, है ना? आप में से बहुत सारे लोग उनको प्लान में पहली बार सुने, है ना? बट दे आर फुल ऑफ विजडम, है ना? मैं तो दोनों का नाम ले रहा हूँ, अकेले अकेले ही काफी है ना? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग फ्री होंगे अभी, अब बस गाड़ी आ गई है नीचे, अभी तैयार व्यार होकर थोड़ी देर में, आधा पौने घंटे 1 घंटे में हम लोग निकल जाएंगे, है ना? और हयात रिजेंसी, है ना, सब कुछ जो भी हमारे पास आया है ना, बताओ आप, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं ना, उस तरीके से बन के जाएंगे 3 दिन हम लोग कंपनी का, है ना? सिर्फ साइन करना है बस। मैं कल मोहन जी को बता रहा था, टिप भी नहीं देने को देते हमको, बता, टिप भी ड्राइवर देगा, आप सोच के देखो, है ना? तो बड़ी गाड़ी आएगी और वो ड्रेस में होगा, और किस तरीके से उनको बोला जाता, मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कहा यार, वो लोग जब इनको बोलते होंगे कि कौन जा रहा है, कैसे ले जाना है, तुमने टिप भी तुमने देनी है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो सोच के देखो क्या बताते होंगे, है ना? तो कितनी रिस्पेक्ट क्या मिलती होगी, और फिर वहां जाके वेट कर रहे हैं लोग, है ना? देखो ये सब आपके लिए भी हो सकता है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारे लिए हो रहा है, ये हमारे लिए नहीं हो रहा है, 30 जगह पे 30 स्पीकर हैं, सबको ऐसे ही मिल, बट सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक दिन आपका भी आ सकता है ना? वो करना क्या है उसके लिए, एमरल जाना, जैसे ही आप क्वालिफाइड एमरल होते हैं आपको स्पीकिंग मिलने लग जाता है, और बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी और पैसे मिलेंगे आपको, इट इज नॉट फ्री। मैं अभी यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता आपको, यदि आप बोलेंगे मैं भेजूंगा आपको, है ना, कि किस तरीके से बुलाया जाता है, आप उस मेल को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है ना? किस तरह से पहले फोन आता है कि सर इतनी तारीख को, 1 महीने पहले फोन आ जाता है कि सर क्या इतनी तारीख को अवेलेबिलिटी होगी आपकी, वहां पर हम चाहते हैं कि आप आए और बोलें, है ना? और फिर पूरी मेल आती है, फिर वो उसमें लिखा होता है कि ये सब हम करेंगे, ये भी करेंगे, और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना? एंड यू आर अ ट्रू लीडर, इस तरीके से सोच के दे। जबकि मैं बताऊं, हमें तो मान ली 25,000 रुपये मिलते हैं बोलने के, तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे को फ्री में सब आना जाना खाना पीना मिल रहा है, 5 स्टार में 25,000 रुपये और मिल रहे हैं, तब तो वेट कर रहे होते हैं सर हमारा, हमारी नहीं आएगी बीबीएस, है ना? लेकिन वो उसको सीरियसली लेते हैं बहुत, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम अपना समय एमवे को दे रहे हैं अलग से, अपनी जो टीम को टाइम देना है उसको छोड़ के, है ना? तो देखो ये बिजनेस दोस्तों बहुत अलग है ना? एक टाइम ऐसा जरूर होता है, कल हम सुन रहे थे ना अनूप को कि मैंने ही हॉल बुक कराया, हम ही लोगों ने लोगों को बुलाया, है ना? हम ही ने प्लान दिखाया, देखा हम ही ने प्लान दिखाया, बट एक टाइम ऐसा भी होगा,
और देखो कंपनी ना पैसे बचाने की नहीं सोचती। कल शाम को 5 बजे मीटिंग शुरू होनी, यहाँ से 6 घंटा लगे, है ना। हमने ऑप्ट किया था बाय रोड, क्योंकि वो बता रहे थे कि लुधियाना में तो फ्लाइट नहीं है, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, फिर वहां से फिर बाय रोड जाना पड़े। हमने कहा नहीं, यहीं से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कल आराम से जा सकते थे ना हम लोग, कल 7-8 बजे निकलते, आराम से 2 बजे पहुंच जाते। 5 बजे से मीटिंग है, कंपनी का भी खर्चा बचता, कार का भी, होटल का भी, सबका। बट कंपनी ने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, एक दिन पहले हम सेफ आराम से, आप आराम से जाइए, रेस्ट करो वहां पर, है ना, घूमो फिरो थोड़ा जो है ना, और फिर जो हमारे लिए 2 घंटा आपने देना वो भी देना वहां पर। इस तरीके से बात होती है, सोच के, है ना। तो मेरे को लगता है दामाद भी, मैंने शायद गलत बोल दिया है ना, दामाद भी ऐसा तो एक आध पहली बार में ही मिलता होगा, है ना, हर बार तो नहीं मिलता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भट्ट जी। 2-4 साल भट्ट जी, बस आप अच्छे थे तो आपको मिल गया होगा, 2-4 बार ही मिलता है बस खाली, है ना। 2-4 साल कहाँ मिलता है ना। तो बिल्कुल, है ना। और जैसे सुरेश कर्नाटक जी हैं, इनसे मैसेज में बात भी होती रहती है, और इनका कॉन्फिडेंस देख के अब लगता है कि नहीं अब हो जाएगा, मतलब, है ना। और ऐसे ही लगे रहना कर्नाटक जी। और सबके लिए देखो, इस बिजनेस में कोई भेदभाव नहीं, बिजनेस भेदभाव नहीं। हम कभी कभी अपने को सोच लेते हैं कि यार हम छोटे हो सकते हैं, हम इस जगह पे हो सकते हैं, हम कुछ भी सोच लो, नहीं, बड़ा सोचो, है ना, बड़ा सोचो। और सब सब हम लोग एक ही एलओएस से हैं, सबके सब नारंगी के ग्रुप से हैं, है ना। और चाहे यादव जी हो गए, चाहे दिनेश पनवाल जी हो गए, आप सोच के देखो, मतलब क्या जबरदस्त ये लोग हैं, है ना। इनकी जब एजुकेशन को देखते हैं, इनकी जॉब्स को देखते हैं, मैं तो कहीं पर भी नहीं उस हिसाब से, है ना। बट देखिए, मैं एक ही चीज है कि यदि हम लोग टीम ईबी के पार्ट हैं, यदि हम किसी भी फंक्शन में आ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन 15 महीनों में प्राउड फील कराना है अपनी अप्लाई, है ना। मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि देखो मीटिंग अच्छी हो रही है तो वो तो ठीक है, अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अल्टीमेट पर्पस क्या है इस मीटिंग का? अल्टीमेट पर्पस है कि हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं इस बिजनेस में, जिस चीज के लिए हमने ज्वाइन किया था इस बिजनेस में, किसी ने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि उसे बहुत अच्छा लगे बिजनेस, या उसके विचार बहुत अच्छे हो जाए, है ना, या उसका सुबह बहुत अच्छा निकले, या वो बहुत हेल्दी हो जाए। किसी, सच बात तो ये, किसी ने, हम में से तो किसी ने नहीं ज्वाइन, हर किसी ने इस बिजनेस को पैसे के लिए ज्वाइन किया था, है ना। तो लेट्स द मेन थिंग, कीप द मेन थिंग द मेन थिंग बोला जाता है ना। तो मुख्य चीज क्या है कि हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है बिजनेस में, कि जो भी हमारे साथ में लोग हैं, हम नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन आज हमारे पास चॉइस है कि हम लोगों को चुन सकते हैं। तो आपके पास, यदि आपको लग रहा है कि लोग बहुत अच्छे नहीं जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 200-300 लोगों को सर्व करो ना, क्या दिक्कत। पर्सनल भी बढ़ाओ, कस्टमर भी बढ़ाओ, मोटे मोटे कमीशन कमाओ, क्या दिक्कत। अब वो समय आ गया दोस्तों। हमारे वाले टाइम पे क्या होता था पता है आपको? 10,000 पीवी में से 100 पीवी मेरे होते थे, 9,900 पीवी टीम से होते थे। अब समय आ गया है कि यदि आपके 4,000 पीवी हो रहे हैं, तो 500 पीवी टीम से हो रहे हैं, या 1,000 पीवी टीम से हो रहे हैं, और 3,000 पर्सनल हो रहे हैं, आप कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अब सब कुछ माहौल उसी तरह, ठीक है जी। तो बिल्कुल अच्छे से करना है इसको, है ना। और जैसे मैंने स्पेशल मेंशन किया, है ना, कल के लिए, कल वाजपेयी जी, है ना, अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप बैठा के देखो कल लोग, और आप देखना उसके बाद क्या होना है। तो थैंक यू आशा जी, विष्णु जी, डॉक्टर नलिन, एवरीवन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आलोक सर। और बिल्कुल आपकी ब्लेसिंग्स, आपके गाइडेंस की हम सबको हमेशा ज़रूरत रहेगी, और एक्शन करने के लिए हम सब तैयार हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़े मुकाम में पहुंचेंगे हम सब। और लास्ट में, जैसे हम लोग सब लोग यूनिवर्स को एक बार फिर से एक बार रिमाइंडर देते हैं कि आपने हमको दी बेस्ट बनाया, और डेफिनेटली वी आर दी बेस्ट। तो आई एम दी बेस्ट, इस नारे के साथ हम लोग आज की सेशन खत्म करेंगे। 3, 2, 1 I am the best. I am the best.